बोला तुम माँ बेटा ना कटोरा लेकर रोड पे भीख मांगोगे। मैं बोली सुने, जब तक इनकी माँ जिंदा है ना तो कटोरा ही क्यों, मतलब या नौबत नहीं आओगी कि मैं कटोरा लेकर आया मैं भीख मांग लूंगी। पर कुछ भी हो जाए नू मैं सोचा मेरे बालक रोड पाऊंगे। छोटा दिल ना करो, आज देखो बहुत अच्छा खासा मुकाम हासिल करा आपने। मतलब आज डिवोर्स के पेपर भी हैं इनके साथ, एक वकील का वकालतनामा जिसमें ये लिखा हुआ साफ साफ है कि भाई उनसे अलग होते हुए इसने 1 रुपया नहीं लिया। और मैंने निकलवाई, उसका पता लगाया तो घूम फिर का उस टाइम मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि वो कमेंट करने वाला और कोई नहीं था, वो मेरा एक्स हस्बैंड था। हैं पता कैसे निकला आपने? जिस औरत के साथ है वो कमेंट कर रहा है, हमने उस औरत की दरखास्त दी, ये नहीं देखा है उसकी बेटी जिंदा है, कहाँ है, क्या कर रही है। 10 साल होने वाले, कभी वो मिलने नहीं आया, कोई केस की तारीख पर नहीं आया, कभी भी नहीं आया। दारू पींदे पींदे ना बढ़ दे गिलास प्रीशा के मुंह पे फेंका, मेरे को छक्का गंदा बोल लिया, मेरी बेटी तक खूब बोल लिया, मेरे ऊपर हुआ दिन में 5-5 वीडियो बनावा है, इतना गंदवा बोल रहा है। शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी औरत होगी जो इतने गंदे वर्ड यूज कर सकती। कमरा उसका हो गया, एक उसका हो गया, बोला बाकी ना प्रीशा के लिए जगह नहीं बची। माँ भी ये बताओ, अब सीरियसली ये बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इस चीज ने? बोला देखो मैं सही बताऊं, मेरा तो 2 बच्चे थे, मैंने तो जरूरत नहीं। कौन था वो घर पे पूरा 55 लाख रुपए, ठीक है। किस्त थी उसकी, ये थी किस्त 61,682 की है, EMI जा कर दी मंथली उसकी किस्त। तो इसने रजिस्ट्री में नाम करवाई थी। जिस टाइम रजिस्ट्री हुई थी ना उस घर की, गुट्ठी पर आंगली दर्द दे वो मिलिया कर दी तने, जो सूट पर हाथ दर्द दे वो मिलिया करता। देखो गुट्ठी तो नहीं मिली है कि भाई गुट्ठी दवाई, वो बात झूठ है। लेकिन सूट की मैं आज भी कहूँ भाई मेरे लिए 8-8 हजार के 5-5 हजार के सूट दवाई लेके आया है। और बेइज्जती भी सरेआम करी है, पर आके कि तेरी औकात नहीं है, मैं तुझे ये 8 हजार का सूट करा बुंडी बेइज्जती करी है। मेरे किसी ने पता कि वो पी का करदा, पिए रहा था, पिए ही रहा करा था, A to Z मेरे रिश्तेदार है ना पता। मतलब आपका कहना नशा में रहा करता सारे? हाँ मैं तो दारू पिए रहा था, सुबह पी ली, दोपहर पी ली, इतनी नहीं पी के भाई 5 बड़े दे चलने थे उसके। सुबह इतनी कम, रात ना पूरा टाइट हो जा करदा, चिकन पिकन खागा। कुछ गोल्ड था मेरा, वो इसने उस टाइम पे फिर बेच दिया सारा। वो गया था मेरे ख्याल से 4, 4.5 या 5 लाख, इतनी तो डिटेल नहीं, घर लेने के लिए। अच्छा हाँ, फिर इसने 2.5-3 लाख रुपये मेरे सिस्टर है यहीं पर साड़ू, उसके घर वाले पे ठाए थे, मरा कर दे बढ़िए थे। अब ये नॉन वेज भी खाता था, ड्रिंक भी करता था, उन्हें चीज का पता लग गया। तो उनने कह दीजिए हमारा घर खाली कर दो, हम नहीं रहने देंगे। बनी वाला घर कड़ा ही था, यो भी यही था सेक्टर 24 में। हाँ, इसकी भी दूसरी शादी हुई थी, इसके बालक भी हैं 2। हाँ, मेरे बीनू तो दोनों बड़े हैं काफी। अच्छा, उनसे मिले आप? हाँ मिली हूँ, बालक आए मेरे 2 रहे। देखो मैं इस चीज में उस टाइम के बाद हमने पानी बताना पड़ गया, दोनों ने डिसीजन लिया या? हाँ भाई दोनों आपा एक किराया पर रहते। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी पहले ना बेटे की यहाँ बरी थी, पर शादी के बाद फिर इन्हें मना भी कर दी थी, मैं तो नहीं लेऊंगा। हाँ, फिर इन्हें मना कर दी थी, मैं आम नहीं ले। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे हो जिस चेहरे ने, तो जी हाँ वही परी रानी जिसके काफ़ी सारे स्टोर ओपन हो चुके हैं, काफ़ी सारी ब्रांच जा चुकी है और भी स्टोर ओपन होने हैं। तो जी हाँ, ब्रांच तो अभी स्टार्ट हो रही है। मैं पहले बता देता हूँ छोटी ही बातें थोड़ी। तो जब मैं मैडम से पहली बार मिला था तो उससे पहले मुझे स्टोरी का कुछ नहीं पता था। तो मैडम से मैं मिला तो पहली बार तो एक कैश का अच्छे से खासे ठीक घर में रह रही थी उस टाइम। बस जो बिजनेस था उसका बहुत कुछ लेवल भी नहीं था, दीवार के सामने 8-10 सूट रखे हुए थे। तो मैंने पूछा मैडम जी ये सूट के बोली बेचती हूँ, थोड़े बहुत मेरा काम चल जावा है। तो मैंने इतना डीपली नहीं कहा भाई क्या करते हो इतना वो कुछ। तो फिर मैडम ने अपनी स्टोरी बताई इंटरव्यू में, भाई 30,000 40,000 जो गुट्ठी थी वो देकर हमने बिजनेस स्टार्ट करा। तो वहाँ से फिर कई चैनलों पे इंटरव्यू है अपने जो हस्बैंड ने लेकर, तो इंटरव्यू दिए भाई लाइफ में जो बीतती हैं चीज़ें, उनसे इंस्पायर भी हुई कई लड़कियां जो अपने इसी मेरी सेम स्टोरी थी। तो हम भी इस दलदल तक निकल गए। तो भाई हम एक स्टैंड ले सके, क्योंकि भाई कैश का काफ़ी घर की स्टोरी, हर तीसरे चौथे घर की स्टोरी है भाई, हस्बैंड दारू पी का पिट है या कुछ और मामले हैं भाई। तो कैश कहाँ परेशान रहा लड़की। तो अब जो इंटरव्यू आया है परी रानी के हस्बैंड का, तो कुछ ब्लेम लगाएगा भाई इस तरीके से मैं
ऐसे ऐसे 3 करोड़ रुपये खाए गए। तो 3 करोड़ पे आप टॉपिक पे घुमावांगे भाई, क्या कुछ सच्चाई है, तो पूरी जानकारी लेवांगे। मैडम का चैनल पे स्वागत करते हो। तो मैडम जी पहले तो राम राम। राम राम जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। चैनल पे स्वागत आपका। आपका भी स्वागत है, और भाई जो देख रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। कैमी ब्रांच ऑन होगी? अभी 10वीं है अभी। हाँ, ये मतलब ये लगा लो इसी संडे की 4 तारीख की। अब आपका इंटरव्यू आज कल ये कभी भी डलता है, तो संडे की 4 तारीख की है, रानी तालाब पे जींद में। फिर उसके बाद कैथल की अभी तो बहुत सारी हैं। अभी तो ये देखो कि पता ही नहीं है कितनी गई हैं। हाँ। तकरीबन 20 से ऊपर ब्रांच हमारी जा चुकी हैं। 20 ओनली जब 18 थी आपकी? हाँ, 20 तो ऊपर चली गई हैं, पर हम धीरे धीरे जैसे जा रहे हैं हम उनकी बताते रहते हैं। अभी तो आगे भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर हम अब जगह भी तो देखनी पड़ा है ना। हरियाणा तो कितना कवर हो गया, बात तकरीबन हो गया अपना। हाँ, तो वो है ना, लेने आते हैं। जैसे हम बताते हैं कि भाई जींद जैसे चली गई हम दूसरी नहीं देंगे, फिर भी जैसे कईयों को पता नहीं होता दोबारा पूछते हैं आके कि जी हमने लेनी है तो आधे तो हम इसी चीज में रह रहे हैं बताना। आज परी रानी एक ब्रांड हो चुका है, कैसा प्राउड फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है देखो। और क्योंकि कहने को तो कुछ भी कह दें, पर यहाँ जो मैं आई हूँ अपनी मेहनत से आई हूँ, और इस चीज पे मैंने घमंड भी है कि भाई आज यहाँ पे आई हूँ, अपने बलबूते पे आई हूँ। एक खुद पे घमंड है, एक भगवान पे विश्वास है इस चीज का। क्योंकि अगर देखो भगवान मेरा साथ नहीं देता ना, मैं भोले बाबा ने इतना मान्य करो, और मोस्टली आपके इंटरव्यू में भी नाम लिया होगा, उस तो ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। और भाई इतना साथ दिया, आज जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। चलो, ये बिजनेस आपका और भी बढ़ोतरी करा है। हरियाणा में नहीं, पूरा इंडिया में आपका नाम हो, और विदेश में भी आपकी ब्रांच हो। टाइम बताएगा। बिल्कुल, आप मेहनत कर रहे हो जिस तरीके से। अच्छा, आपने बोला मैं इस तरीके का थोड़ा एटीट्यूड भी है भाई, मैं घमंड है क्योंकि मेहनत करके आई हूँ। जी जी। तो कई लोग कहा भाई इसमें रियल में ही घमंड है। देखो पता क्या है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, नीचे कस्टमर आ रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं होता कि नीचे कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो चले जाएंगे, उन्हें ये चीज लगती है। और कुछ आदमियों ने पता क्यों लगे आगरा घमंड, मैं सच्चाई बताती हूँ कि जब औरत खुद कमाने लग जाती है ना, तो वो जब खुद कमाती है वो अपनी आवाज उठाना सीख जाती है। जो खुद नहीं कमाती वो बेचारी जुकर भी हो रहा है, चाहे उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बोलने नहीं पाती। और जब औरत अपने लिए आवाज उठाएगी, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो उसको हमेशा ये बोला जाएगा वो घमंडी है। बिल्कुल। चलो, इस बात ने दबा के आप बात करते हैं। आपके हस्बैंड का इंटरव्यू आया था, अलावत है, तो रियल में क्या वो आपके हस्बैंड है नहीं थे। फिलहाल मेरा उन तक कोई लेना देना नहीं है। ओके। मेरे फिलहाल कुछ नहीं लगते वो। उसका इंटरव्यू आया था, बात कर रहे उन्हें भाई क्यों बोलना, आपने बात क्यों रखनी अभी स्टार्ट करी है, तो उससे पूछा गया था। उन्होंने बोला था भाई मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, क्योंकि मैं बाहर भीतर जाऊँ हूँ, तो मेरे को बोला जा आपकी पत्नी ने इंटरव्यू दिए ऐसे ऐसे, तो भाई मर गया, विदेश चला गया, तो उसके बारे में बताओ भाई। ये सामाजिक आदमी है भाई, मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात है, जब मैंने इंटरव्यू दिया कभी भी मैंने कभी ये नहीं बोला कि मर चुका है। मैंने ये बोला भी बाहर रहता, जॉब अच्छी करता है। एक बात और आई थी कि ट्रक ड्राइवर। आप मेरा इंटरव्यू निकाल लेना, मैंने कभी ट्रक ड्राइवर नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला भाई जहाँ मेरी पहले शादी हुई थी उसकी डेथ हो गई थी, वो ड्रग्स वगैरह, स्मैक वगैरह, इंजेक्शन, ये सब का मरता। राजा खेड़ी गाँव था, जाके किसी ते भी कोई ना कोई आपका मिल जाएगा, बता सको। आज भी मारा उड़ाना जाना, बल्कि मेरा बेटा तो अभी भी आपके आगे गांव में ही गया है, रोज का आना जाना। हाँ, तो नशे वगैरह करा था। और जब उसकी डेथ हुई, बहुत कम उम्र थी मेरी, मेरे ख्याल से 21-22 साल की मैं होंगी। तो 21-22 साल की लड़की जब होती है, देखो चाहे वो समाज का दबाव लगा लो या घर वाले की कोई भी मजबूरी लगा लो, तो हमारे समाज में और खासकर गाँव में लड़की का घर पे बिठा कर उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, उन्होंने कर दी दोबारा शादी। तो वहाँ पे ये बात तो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या बिगड़ी, क्यों बिगड़ी। तो उसके बाद जैसे हम अलग आए, हम सोशल मीडिया पे आते हैं, तो जब मैंने इंटरव्यू दिया मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, कभी कोई फोटो नहीं दिखाया। जब नाम नहीं लिया, फोटो नहीं दिखाया, तो कहाँ से मैंने ये है कि भाई उनने मेरे बारे में बोला, ये बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। और सामाजिक आदमी मैं ये बताती हूँ, चलो चाहे मेरे अंदर लाख बुराई थी, कुछ भी थी, चलो वो अब तो इतनी कमियां निकाल रहे हैं, कुछ भी कमी थी। जी जी। सामाजिक आदमी कोई भी अपनी 2-2.5 साल की लड़की ना छोड़ कर जाओगा और 10 साल के बाद आवेगा, तो कहाँ का सामाजिक आदमी है जी। जो आपका पहले वाला था ना, राजा खेड़ी का था, हाँ, उसके कितने बालक थे? उनका नहीं थे, वो तो मेरे साथ ही हुई थी ना फर्स्ट मैरिज उनकी।
अच्छा, उनकी कोई ना उनकी शादी हो रही थी ना मेरी हो रही थी। वो तो देखो उल्टे लगने थे कुछ भी, वो नशा वगैरह करा था। उन्हें अत्ते ज्यादा इतना नशा कराया कि भाई नशे की हालत में उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें छोड़ने नहीं, ये नहीं है कि कोशिश में ये करी मेरे घर क्या नहीं, कितने दिन बाद गुजर इतनी कोशिश करी है वहाँ मेरी शादी के। हाँ, वो ऐसे ही लगा लो जी, वो मेरे ख्याल से 5-6 साल शायद कुछ है, क्योंकि नशे इतने ज्यादा कराया था। हाँ बहुत ज्यादा कराया था, और एक ड्रग्स का लेवल ऐसा हो गया था उनका कि फिर ये छोटा सा ही था बीनू, पता नहीं शायद यही का लड़का है। हाँ बीनू उसी का बेटा। हाँ तो बहुत छोटा था ये। ठीक है, जब आप जैसे वो गुजर गया, जब हालात बिगड़ गए तो आप घर पा गए? नहीं, घर पे तो मैं पहले ही थी जैसे, और नशे करके उसने घर में कोई सामान नहीं छोड़ दिया था। मतलब यहाँ तक नो बताया गई थी, मेरा बिल्कुल बेटा छोटा था, उन्हें वो भी बेचने की कोशिश करी थी। एक ने मतलब पता लग गया कि जित समय के लिए ड्रग्स ले उधर छोरे ने बेचने की उन्हें प्लानिंग कर ली थी। तो उस हालत में बहुत बुरी हालत हुई कि मैंने उस टाइम घर रहना पड़ा, और इसका ऐसे नशे में भैया एक्सीडेंट हुआ है। मतलब नहीं अपना कौन ये बताओ, गवर्नमेंट जॉब की थी उसकी, वो उन्हें छोड़ दी। उस पे नहीं जावा था, काम बढ़िया था उनका, पर एक इंसान है, छोटा परिवार था, नशे के कारण उन्हें सब बर्बाद कर दिया। जब आदमी अच्छा नहीं था ना ससुर ने उड़े इज्जत करी ना ननदा ने करी, उनने भी नुआए, उसने तो लाए हाथ, फिर उनने भी गेले लगाए, उन्हें भी सारे बिल्कुल मेरे गेला तो क्या आग रहा है कि ये तो मैं एक जबान नहीं आपते बता रही हूँ, पर जो उड़े का राज तक का मैंने सहन करा ना, मेरा ये जी जाना है बिल्कुल। तो फिर जैसे वो गुजर गए, फिर आप घर पे थे उस टाइम? हाँ मैं घर पता लग गया वही गुजर गए। तो वहां से फिर आप जमा बोर बिस्तरा बांध के अपना घर पा लिए? नहीं, जैसे मैं आ गई थी और मैंने अपने घर वाले थे ये बात बोली थी कि भाई जब मैं उड़ेता आई हूँ तो मेरा कोई सामान वगैरह जो भी कुछ तो ने बेचे दिया था, मैं उड़ेता मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ। और नु आज भी उड़ा गाँव में मतलब घर है तो मेरे सोफे भी पड़े हैं उड़े, मतलब जितने भी हमारे घर क्या की हैसियत थी बेचारा की, उन्होंने उस हैसियत अपना सामान दिया था उन तक। आपके पापा किसान नहीं थे पापा मेरे। अच्छा, जैसे ही बात ठीक है, वो पहले वाला का हो गया खत्म, दूसरी की शादी का किसने बोला? आपने खुद ने बोला भाई शादी करते हैं? नहीं, खुद ने तो देखो ये बाबा तो गांव के रहने वाले हैं। हाँ। ठीक है, एक मीडियम वर्गीय परिवार होता है उसके रहने वाले हैं। ओके। तो कहाँ गांव में ऐसे होता कि भाई मेरी अपनी मर्जी से शादी कर दो, और अगर मेरी चलती ना, मैं सच बताऊं आपको, मेरी चलती तो मैं कभी शादी ना करती, क्योंकि उस आदमी ने ऐसे दर्द जख्म मेरे ते दिए हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा होने वाला था, मैंने दिखाया भी है कि उस आदमी ने ना मेरा हाथ काट दिया था पूरा याड़ी तक, निशान भी हो रहे हैं आज भी निशान है। मतलब पड़ोसिया ने बुलाई, बहुत कुछ होया था। तो उस टाइम पता क्या होता है, औरत का ना विश्वास उठ जाए मर्द पता है। हाँ। चाहे वो आपका हस्बैंड है या कोई भी है, उसने ये लग गया कि नहीं अब मेरे लिए ठीक नहीं है, हद पार हो गई। और मैंने अपने घर क्या था कति हाथ जोड़ कर बोल रहा था, मां मेरा दोबारा ब्याह ना कर दियो। पर जो गली है पड़ोस है, क्या हो गया थारी छोरी का? देखो गणे दिन उन्हें छुपा के भी रखी बात, आओगा लेना आओगा, क्योंकि पहले ये था छोरी रह जा कर दी साल 6 महीने, पर इस उनका जीना मुश्किल कर दिया कि मजबूर, ऐसे माँ बाप मजबूर हो जाते भाई, मजबूरी माँ का कुछ उन्होंने सोचा 22-23 साल की सारी बोझ हो जाए लड़की का, बोझ भी हो जाए। देखो बोझ तो समाज बना देता है, माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं होते, लेकिन समाज उनको बना देता है। छोरी है, छोरी की जात है, कुछ उन्होंने सोचा क्यों करी इसकी उम्र कटेगी। हाँ, कुछ भी लगा लो। देखो वह बात है कि भाई उनने मेरा जब दोबारा रिश्ता करा, मैंने वह चीज कति बुरी लगी कि तुमने क्यों करा, हालांकि इतना बड़ा एज का था, सब कुछ था बिल्कुल, पर बात ये थी कि वह भी मजबूर थे, क्या करें बेचारे। जानबूझ का तो देखो कोई भी अपनी लड़की ने ना तो कुएं में डालता ना, उन्हें बुरी लगती, पर माँ बाप यहाँ पे आके मजबूर हो जाते, क्योंकि जो हमारे समाज की सोच है ना वो ऐसी हो जाती, लड़की शादी से पहले 18 साल की होगी, ब्याह दो के बात है। चाहे वानू सोचे मैं 21-22 साल की है, इनकी छोरी में तो 100 है, मैं रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता हो गया बाई चांस घर वाला गुजर गया, कोई मुसीबत अपने घर आएगी जब उन्हें नहीं बसने देंगे। तो ये तो समाज की सोच है ना, वो शायद मिट भी नहीं पाओगी। तो उन्हें मजबूरी या उनकी सुन के तो मेरा दोबारा उन्हें रिश्ता कर दिया। वो किसने बताया था वो दूसरा रिश्ता? वो तो मेरे भाई ने बताया था, जो करे किसी ने, मेरा भाई गेला किसी का आना जाना था। अच्छा, उस बात हुई भी ऐसे है। फिर बात लड़के की थी भाई, माने बेटे ना छोड़ना नहीं चाहूँ थी, किसके दौरे छोड़। जब आपके भाई आपके जो पापा ले लो देखने गए? नहीं, पापा तो मेरा एक्सपायर हो गया था। फिर जब भाई देखने गए, उन्होंने कह रहे हैं लाओ, तो भाई जब उनके घर वाले देखने आए थे, मैंने उनको बोला था मैं भाई नशा करता हूँ, मतलब दारू दूरू पीता हूँ, भाई आपकी लड़की देनी है तो दे। तो ऐसी आपके भाई ने बताई ये बात?
सुनो एक बात बताओ, आप की सिस्टर है मान लो, हाँ आप तो एक बंदा बैठ कर नू कह रहा है कि भाई मैं तो नशा करूँ, देनी है तो दो। आप खुद ही बता दो, उनकी छोड़ दो, क्या पूरा रिश्ता कर दोगे? 4 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए तो फिर बताओ, अब उनने बोल दिया मेरा भाई है, वो गुजर चुका है, नहीं तो भाई के मुँह सुई भी करवा देती है चीज। चलो अच्छा, तो मतलब जब ब्याह होया तो उसका पहले वाला स्टेप बताओ मेरे को। ठीक है वो तो चीज हो ली भाई, कुकरे भी उसने झूठ बोल ली सर। जब ब्याह आया पहले वाले दिन आपने बोले पहले दिन मारने लग गया था? मारने लग गया वो तो जो पहले दिन मारे थे वो बात बताइए मैंने, जो राजा खेड़ी वाला था। अच्छा उसकी हाँ, इन्हें पहले दिन नहीं मारे, मनु को पहले दिन मारे थे। हाँ। पर क्या था कि जब आपकी शादी होती ना 1-2 दिन में ही मैंने कुछ ऐसी बातों का पता लग गया था वहाँ शादी के बाद। कुछ कोई औरत थी उसमें इन्वॉल्व थी, पर मैं ना उस चीज को हम नहीं लेके आएंगे। किसी की औरत की यहाँ पे इज्जत है, मैं नहीं उछालूंगी वो चीज। आप उस चीज को मतलब वो चीज आपने देख लिया, मतलब सहन कुकर करिए आपने। वो मजबूरी होती है ना एक इंसान की, मजबूरी आपसे बहुत कुछ करवा जाती है। आप उसी टाइम बोल देते, पता है बोला भी था जैसे, मैंने वो चीज बोली भी घर वाले था भाई ऐसे है। और फिर जैसे कह रहे शादी वाले दिन तो ना हाथ नहीं उठा, फिर जब 1-2 दिन के बाद मैंने पता लग गया, उन्हें मार पिटाई भी करी मेरे साथ। फिर मैंने घर वाले भी कही है कि भाई ऐसे ऐसे। तो उस टाइम तो देखो उनका यही था कि अब दोबारा शादी कर दी। काम क्या करता था ये बाहर जॉब करता किसी उसमें सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें इंजीनियर वगैरह। उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई मेरे ख्याल 30-40 हजार रुपए के मतलब सूत्री सैलरी थी। हाँ उस टाइम पे देखो तो सही थी वो चीज। उस टाइम पे मतलब आज का टाइम में 40 हजार तो कुछ भी नहीं है। खर्चे हो जाए इतने। मतलब आपके घर की तरफ तो मतलब लड़का सही है, सही कमावा है, सही चीज है, अंदर का पता नहीं था। अंदर का तो देखो अब क्या होता है, ईब तो एक एक चीज पूछ ले कती। पर जो करनू था वो मेरे भाई दो उठा बैठा कर दे, उनने बता दिया, मेरे भाई ने भी वो सही लग गया। ये वो भाई भी नहीं, वो भाई भी गुजर लिया। अच्छा, ये असली बात का तो भाई ने पता है। बात भी सही वो नू कह रहा मैंने तो इसके भाई तनु कोई थी, मैं तो खूब नशे करूंगा। तो अब वो तो भाई भी नहीं है उनका तो उससे जिसने रिश्ता करा वो ही। हाँ पर मने नहीं लगता भाई कोई भाई इतना गिर जाएगा बताने के बाद। जब मतलब आधी इतनी पार हो गया, आपने बोलना पड़ गया और आपको ऊपर थप्पड़ जड़ गया, वो कौन सा दिन था? कितने दिन बाद शादी के बाद हुआ था वो चीज? पता मैं तो क्या था सन एक मेरे आगे तो बहुत चीजें निकल कर आ रही थी। मतलब पहले पता लग गया भाई बीवी है इसकी, बच्चे है जो भी हैं। पर बात ये यहाँ पे एक मजबूरी होगी, कितने जाऊं क्या करूं। लुगाई की है तो आग रहा है, लुगाई नु कह देंगी। अगर मैं उस टाइम भी अपने घर चली जाती है डोस पड़ोस की तो नो कंदी से के अंदर कमी है। या तो ना पहले का रुकी ना दूसरे का, और एटलीस्ट इब भी कहीं कम है। तू तो पहले की नहीं दूसरे का क्या निभाओगी, उन्हें थोड़ी ना पता है। उन औरत है जान बुझ का अपना घर तोड़ेगी, किसने बुंडा लग गया है। तो बात ऐसी हो जाती है बहुत सारी। जब आप पानीपत रहा करते गांव में सरू में शादी हुई, उस टाइम तो गांव में थे। और जो पूरा परिवार टाबर इकट्ठा रहा। हाँ एक नहीं मतलब सास देवर वहाँ थे, कुछ बहुत बड़ी फैमिली है। भाई जेठ थे वहाँ अलग थे, जेठ रहता है भाई जेठ के साथ, उस जेठानी के साथ, सिर्फ इनके पूरे परिवार में उस एक के साथ मेरा अच्छा होता, उसके बच्चों के साथ, जेठानी के साथ। और मैं किसी पे ये इल्जाम लगाऊं भाई उस जेठानी ने, उस जेठ ने भाई मेरे को कभी गलत नहीं बोला। उन इस वाले ने नहीं बोला, उस जेठ की काफी टाइम पहले गुजर गई और डेथ होगी उनकी। तो वही थे शायद वो जिंदा होते कुछ 1%, पर वो बहुत टाइम पहले गुजर गए। पर वो जेठ ने जेठानी ने देखो वो आए भी नहीं है इस दौरान क्या हुआ। पर जब हम वहाँ आते हैं उन्होंने मेरे तक गलत भी नहीं कहा। बिल्कुल। तो जैसे आप गांव का यू पानीपत का सफर बताओ मेरे को, आप जो किराया पर रहने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छी खासी फैमिली थी, इकट्ठे रहा करते, जमीन भी देखो वहाँ ना मैं बता रही ना कि बहुत ऐसी हुई कि कुछ एक औरत थी बीच में, हम उस चीज को नहीं उछाड़ेंगे। नहीं उसको नहीं बताया, वो तो समझ गया। हाँ समझ गया। तो उसके बाद हम फिर कुछ ऐसा हुआ था, मजबूरी लगा लो कुछ भी लगा लो। तो कुछ टाइम के बाद हमने पानी पताना पड़ गया। दोनों ने डिसीजन लिया? हाँ भाई दोनों आप एक किराया पर रहते। हाँ जब मेरी शादी हुई थी पहले ना बेटे की यहाँ भरी थी, पर शादी के बाद फिर इन्हें मना भी कर दी थी, मैं तो नहीं लेऊंगा। हाँ फिर इन्हें मना कर दी थी, मैं आम नहीं लेवेंगे। शादी तो पहले हाँ, रीजन यही था
देखो रीजन यही था मेरे लिए। मेरी तो कितनी 21-22 उम्र थी। तो आज भी शादी हो जाए, अगर लड़का नहीं होता कोई भी कर ले, बात है ना। पर वो समाज का पता है क्या, हमारे समाज की जो सोच है ना, ये कई सामाजिक आदमी आकर भी मना कहेंगे आगे चौधरन बन रही है। शादी तो पहले लड़की ना कुछ भी हो पर वो अनमैरिड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जगह अगर उसकी शादी होगी, एक बेटा है, तो उस पे ऐसा कलंक लगा देते हैं कि अनमैरिड लड़का तो उसको लेने को तैयार ही नहीं होता। फिर उनने इज्जत दिखाए, या तो छोरा लेकर या तो नू लेकर ना तो उसकी मजबूरी देखते ना उसका कुछ भी नहीं देखते। बैक में क्या कुछ उनने कोई मतलब नहीं, बस उनने समाज तक, समाज के कहेगा। और यह सब तक छोटी सोच है इस समाज की, और यह कभी निकल भी नहीं पाओगी। तो वीनू एक्सेप्ट कैसे हुआ फिर? वो नहीं होया, वो तो होया ही नहीं कदे। ठीक है, उसके बाद यहाँ थे। फिर वीनू कहाँ छोड़ गए आप? जब तो मेरे घर आए था ना, उन्होंने मना कर दी शादी हुई। मैंने रीजन यही था, इतने बड़े आदमी था मेरे तक, 20 साल बड़े आदमी था, शादी करना 18 से 20 साल बड़ा हो मेरे तक। अच्छा। ठीक है, वो तो उसके मुंह की बताई ओढ़े पूरी। ठीक है, वो तो मन उसकी निकालनी नहीं, पर वो खुद एक आगरा भाई मैं तेरे 18-20 साल बड़ा हूँ। क्यों करी? सिर्फ ये रीजन था कि भाई उन्हें नू बोला भाई मैं चलो इसके बच्चे ने मैं रख लूंगा। मैंने ये सोचा चल कोई नहीं यार, बच्चे ना रखना है ठीक है। मैंने तो नहीं था, मेरी तो हो जाली जिंदगी, मेरी तो जीने की कोई उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि मैं पहले तई से दुख पा रही थी। दोबारा तो था वो कया नहीं करा, एक आगे भैंस का जोड़ा पकड़ के इन्हें तो वो काम कर दिया उड़ा। चल कोई नहीं भाई कर दिया, कुछ भी करे, समाज नहीं जीने देता लड़की को, कर दिया। मैं लड़के के लिए जीना, शादी होने के बाद इन अपने मकाबी बेटे ने लिया, मैं बेटे बना, क्योंकि हम तो सामाजिक आदमी हैं। गांव में के कहूंगे, गांव में थोड़े एक माँ कितनी टूट गई के कया कुछ नाट गया था वो साफ। हाँ, हमको नहीं लिया, हमारी के इज्जत नहीं भाई, जब इज्जत है थारी जो भी है तो तना क्यों भरी थी? सही बात थी। नाट जाता तो इन्हें कति साफ मना कर दिया था उस चीज के लिए। फिर कुछ टाइम हो गया, कुछ हम ही आड़े, फिर पानी पता गए। इन्हें ये सोचा मैं बाहर रहूं, चल इकली है, कुछ भी कहने सुनने के बाद फिर बीनू ने ले आई थी मैं। अच्छा, मैं हाँ कुछ भी मारने घर तक, फिर मैं अपने छोरे ने लिया थी। लाने के बाद उस गेला बतेरा बुरा कराया इसने बेचारे गेला। इसकी भी दूसरी शादी हो रही थी? इसके बालक भी हैं 2। हाँ, मेरे बीनू तो दोनों बड़े हैं काफी। अच्छा। हाँ, उनसे मिले आप? हाँ मिली हूँ, बालक आए मेरे दो रहा। देखो मैं इस चीज में आप तो ये क्यों छोड़ी जो पूजा उसके वो तो आप उन तक पूछो। देखो अब यहाँ पे औरतें मेरे तक कह रही हैं, मैंने इंटरव्यू देखा हो एक दिन पूरा कि तू इसी होंदी तो उड़ा रंदी। औरतें औरत पे 2 मिनट में उंगली उठा दे हैं। कमेंट बहुत लुगाई ये करा तो किसी ने नू नहीं पूछा। चल मेरे अंदर तो 100 कमी थी, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया भाई। इसने इतनी बढ़िया फैमिली थी, एक लड़का था एक लड़की थी, वह बहू थी इसकी, क्यों छोड़ दी इसने? सुतरा कमाया भी, सुतरा कमाया। जब मैंने पता लग गया शादीशुदा बहू है, नू है, इन्हें जब उसमें एक्सेप्ट कर लिया। कित बात है, लुगाई तो कर लिया अगर। लुगाई का तो क्या काम है, लोग 100 गलती कर लेगा ना। एक बोस्त नु कह देगी मागा नहीं करूं, लुगाई तो कर लिया अगर। और लोग ऐसा एक कर लो, देखो इसमें चाहे आप भी हो कोई भी हो या, लेकिन लोग अपनी वाइफ की गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। एक आधा पैजा है नु आज के टाइम में अच्छे लड़के बहुत आगे, आज के टाइम में समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे भी आगे तो कि भाई चाहे मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बेशक इसके बच्चे हैं, मैं इन चीजों को इग्नोर करूंगा। अब तो बहुत बदल चुके हैं, एक अच्छे लड़के हैं बहुत, अब तो ये चीजें बदल चुकी हैं। आपने पूछा कुछ मतलब लड़के से? नहीं, वो आए हैं मेरे पास, देखो रही है, लड़का भी रह कर गया है भाई, वो मेरे तक कदे गलत नहीं बोले। अच्छा, जब अपनी पता है वो भी रहा कर। हाँ, यो एक दिन ले आया कि मैं तो अपनी छोरी ने ले आऊंगा, मेरा तो मिलने का जी जब मेरे लिए वीनू तो नाटो तो उन तक मैं को एक्सेप्ट करूंगी। देखो अब तो मेरे ऊपर के इतने भी इल्जाम लगा दे, ठीक है, पर मैंने इस चीज में कदे वो नहीं होया। मन लियाने दो भाई, बाप है क्या हो गया। मैंने तो खुद बोला जब ना बताई, मैंने कही भाई मिलो अपनी बेटी तक जाओ लेके आओ। और लेके भी आओ, लड़का मेरे पास रहे, ईब तो चाहे उनने बच्चा ने बिठा के हो, कुछ भी बुलवा दो मान लो कल मेरे खिलाफ है, क्योंकि देखो मैं अपने बेटे तक होंगी, मेरे खिलाफ थोड़ी जाऊंगा। लेकिन वह मेरे पास आए, वह रह के भी गया, 2 महीने भी रहा लड़का भाई। वो लड़का मेरे से कभी गलत नहीं बोला, लड़की कभी गलत नहीं बोली, इतने अच्छे से मेरे रहे, मैं उन तक नहीं बोली, वह मेरे तक नहीं बोली। अच्छा, बोलिया नहीं कर दे? नहीं, मतलब मैंने करी ना, मैं मेरे तक गलत बोले ना, मैं उन तक बोली बहुत मेरी करी उनने, मैं उन पे इल्जाम लगाऊं बच्चा पे भाई, उनने मेरे को कभी गलत नहीं बोला, मैं ये बात झूठ नहीं बोल। चलो ठीक है, आप पानी पता आ गए, इकट्ठे रह दे भी, नु भी और उनके बालक भी नहीं। वो क्या था, वो 2 महीने रह गए, चले गए। वो अपनी माँ दो रहा कर दे शुरू से। ठीक। अच्छा, वहाँ चले गए थे, फिर वहाँ चले गए, फिर आ जा कर दे, उनका जी करा था तो बीच बीच में आ जा कर दे। तो वीनू और आप 3 जने रहा कर दे उस टाइम पे? हाँ, बीनू में 2 थे ना, प्रीसा तो जॉब कड़ा थी। ये तो अलग अलग है इसकी,
अच्छा, कदे बाहर भीतर जा कदे की यहाँ जो करियो 15 दिन में आ गया, 20 दिन में, महीने में, लास्ट 2 महीने से ऊपर बैठ। मतलब अच्छी खासी सैलरी थी, मतलब आप जो उस टाइम मेरे दो रहा था। देखो मेरे तो यो इनू बता रहा था 80 है मेरी, 80,000 90,000। चल जितनी भी मैंने नहीं बेरा, देखो सही थी, सही थी, मैनू नहीं कह रही। जब वो मकान था किराए पे था या जमीन ली थी? कौन से वाला? जो पानीपत में फर्स्ट बार देखो हम आए ना, जब हमने रेंट पे मकान लिया था। रेंट पे लिया हुआ तो ये ड्रिंक वगैरह करा था। सबसे पहले हम एनएफएल में आए थे, यहाँ पे सरकारी क्वार्टर हैं। मेरी सिस्टर ने घर दिलवा दिया था। ठीक है कि उनमें आसानी है भाई, सेफ्टी है, इकल्ली रवा है तो इसलिए। ठीक है, उसके बाद क्या था, कुछ रीजन थे कि भाई सिर्फ उनके नो नहीं ले सकते हैं। हमने उड़े तो खाली कर दिया था। फिर हमने याद रहे, हम 2 ही महीने रहे थे, तो जिनके घर में रहा कर दे बढ़िए थे। अब ये नॉन वेज भी खाता था, ड्रिंक भी करता था, उन्हें चीज का पता लग गया। तो उनने कह दीजिए हमारा घर खाली कर दो, हम नहीं रहने देंगे। बनियाला घर कड़ा ही था, यो भी यही था सेक्टर 24 में। हाँ, तो न मना कर दी थी साफ है, वो खाली कर दिया। हाँ, फिर उन हमने कही भी थोड़ा सा टाइम दो, तो फिर नगर देखा भी इस दौरे इतने पीछे नहीं थे। अगर मैं घर ले तो फिर जो इनू का 10 अंगूठियां 20 अंगूठियां देखो तो है अफवाह, 10 अंगूठी आ गई। कुछ गोल्ड था मेरा, वो इसने उस टाइम पे फिर बेच दिया सारा। वो गया था मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 या 5 लाख, इतनी तो डिटेल नहीं, घर लेने के लिए। अच्छा हाँ, फिर इसने 2.5-3 लाख रुपये मेरी सिस्टर है यहीं पर साड़ू, उसके घर वाले पे ठाए थे, अगर मैं तेरे दे दूंगा। वो 7 सवा 7 लाख का वो घर था, वो 1 कमरे का। तो रिलीज लैंड में था, रिलीज लैंड में तो एक छोटी सी रसोई, एक भीतर कमरा, एक छोटा सा जिसमें आप वो सोफे साफे। मतलब खरीद लिया था वो? हाँ, वो फिर वो खरीद लिया। ठीक है, हाँ, वो ले लिया था। वो नू लगा लो के कार, उसका नक्शा वगैरह नहीं था। अच्छा, वो रिलीज लैंड में था, एक फैक्ट्री की बची हुई जगह हो ना। किसी बढ़िया ने लेकर काट रखे थे, उसमें कमी थी शायद, जाए थे वो इतना मिल गया। तो 60 गज का था। अच्छा, 60 का सस्ता मिल गया था। हाँ, उस टाइम वो अलग था ना। फिर अनु लगा लो, ये कितने साल की बात हो ली, वो 14 साल 13-14 साल। अरे जब पहले होगा, 15 साल हो गए। दारू डेली पीता था या कभी कभी? देखो जब एयरपोर्ट पे था था मैंने ले, वो पी आया करे था। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी है ना जितने भी, हर किसी ने पता है। हाँ, हर किसी ने पता। देखो सामने कौन कंट्रोवर्सी में आना चाहता है, हर किसी ने पता कि वो पी का करदा, पिए रहा था, पिए ही रहा करा था। A to Z मेरे रिश्तेदार है ना पता। मतलब आपका कहना नशा में रहा करता सारे? हाँ, मैं तो दारू पिए रहा था, सुबह पी ली, दोपहर पी ली, इतनी नहीं पी के भाई 5 बड़े दे चलने थे उसके। मतलब सुबह इतनी कम, रात ना पूरा टाइट हो जा करदा, चिकन पिकन खागा अपना। मैं क्या, हम तो अंडा तय भी वो करूं मैं तो, पर क्या करा, लुगाई की तो मजबूरी है, तो सानो पूरी पी लिया करा था। तो जब पिया करदा तो आपने मारिया करदा या फिर धमकाया करदा या आराम से सो जा रहा? मारे भी हैं उन्हें, छक्का मेरी बेइज्जती भी करी है, उन्हें सारे काम करे। मतलब एक रूम में आप पिटिया कर दे? खूब मारे मेरे तो। कितने साल चला सिलसिला? चलता ही रहा वो तो। फिर आपने सोचा नहीं मैं ऐसा डिसीजन लूं, मैं अलग के ले किस जावे, क्या करा बताओ? कुछ करिया नहीं कर दिया आप? मैं देखो सिलाई वगैरह तो मैंने काफी टाइम पहले अपने घर सीख ली थी, सिलाई कराया करू थी मैं। और उस टाइम नू था मैं अपना थोड़े थोड़े अपने 500 700 150 काम तो मैं करूँ थी। पर इतना नहीं करूँ थी कि अलग जाकर रह सकूं, अपने लिए स्टैंड ले सकूं। वो दबाव होता है ना जो समाज का, डर हुआ है औरत के अंदर कि मैं कित जाऊंगी, के रहूंगी भी, तने भी नहीं मैं कर रही थी। अगर मैं किराया भी भर देती, छोरे ने भी पढ़ा ले हुए, इतना सोचा भी नहीं शायद उस टाइम करने की सोचूं है तो शायद कर भी पाती। चल ठीक है, 2 रुपया अगर राया कर दे आप, जो गुट्ठी पर आंगली धर दे वो मिलिया कर दी तने, जो सूट पर हाथ धर दे वो मिलिया करता। देखो गुट्ठी तो नहीं मिली है। हाँ। कि भाई गुट्ठी दुआई वो बात झूठ है। लेकिन सूट की मैं आज भी कहूँ भाई मेरे लिए 8-8 हजार के 5-5 हजार के सूट दुआई लेके आया है। और बेइज्जती भी सरेआम करी है, पर आके कि तेरी औकात नहीं है, मैं तुझे ये 8 हजार का सूट करा, बुंडी बेइज्जती करी है। मेरे लिए डायमंड के भी लेके आया एक बार। कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर रिसाड़ू में फंक्शन था मेरी सिस्टर का, हम गए थे सारे, ये भी बुला रखा था, नजदीक है, तो ऐसे औरतें इकट्ठी हो रही थी। सूट देखा इसका कितने का है? अच्छा, मैं दिलवा के लाया, कन्ना के देखे हैं तो थोड़ी सी फील हुई नहीं वो चीज, भला इसकी कोई सी बहन ने पहने नहीं थे आज तक। अच्छा। हाँ, मैं इतना ही दिलवा, ये है इनके फैमिली में नहीं पहने होंगे, मगर देखो ये थोड़ा सा ना फील हुए ये चीजें। आपने बोला फिर ये बात? हाँ, भला औकात नहीं है तेरी। फिर वही बात बोलते हैं, वो बात उसने मेरे से इतनी बार बोली है कि भाई औकात की बात, मने वो चीज लगने लगी थी कि शायद सच में मेरी औकात नहीं है, ये औकात बढ़ के मेरे तक सूट पर रह रहा है।
ये फील हुई मैंने, चीजें बहुत हुई हैं। मतलब सूट जरूर पर टोंट मार दिया बहुत। तूने मेरी ऐसी ऐसी बेइज्जती करी है कि एक बार हम मार्केट में जा रहे थे, आज भी मेरे याद है। अब सूट दिलवा दिया उन्हें मेरे तक, ठीक है। वो दुकान वाले तो बोला ये दिलवाओ वो दिलवाओ, तो एक मैंने सूट पहन रखा था वो 5,000 का था मेरे ख्याल में। बोला ये वो नहीं वो दिलवाओ, इसको रखना नहीं आएगा, ये कुछ ऐसे उन्हें पॉइंट समय रहेगा। माँ बोला कि ये सूट देखो, मैं इसके लिए वहां से लेके आया था, बनारस गया था। वैसे बोला इसकी औकात नहीं है पहनने की। अच्छा, मतलब दूसरे बंदे के सामने भी, दूसरे बंदे के सामने, और कस्टमर की बड़ी दुकान है। मतलब मैं उस टाइम इतनी टूट गई थी ना, पर के करा लुगाई के कर सकती है। कित बाजू नुगरा बाजू आके मेरे तनु बोले इतने का सूट दुआया, कित जावे सुन ली चुपचाप खड़ी होकर। मतलब वो काम हो गया था कि बेइज्जती वाली जिंदगी। चल करा तो बोल रहे था वो, तो चल ठीक वो सब क्या गया। मतलब इतनी टाइम पर मेरी बेइज्जती करी है ना, चल मार पिटाई भी है, मैं तो कहन दी नहीं उन्हें खूब दिलवाए सूट मेरे तय, पर जो बेइज्जती करी है ना मैंने बेरा अच्छी जगह। हाँ वही बात हुई, मतलब दिलाए भी जब मारे भी उस चीज का तो मूल्य कौन फिर ना। शायद उसके लिए ये था भाई, वो तो ऐसे सोच रहा था कि मैं इसने शायद खरीद कर लेकर आया हूँ अपने एक टाइम पास के लिए, कि मैं 4 महीने में 2 महीने में घर आ रहा हूँ, मेरी रोटी बनाओगी, मेरे लिए आगे प्रेजेंट रहेगी। शायद उसके लिए टाइम पास था मेरा एक। जब इस घर में आया देख कमरा था, रसोई था, ये 7 लाख में खरीदा, इसके बाद तो कोई और घर भी लिया आपने? हाँ एक और लिया था उसके बाद। वो क्यों बदलिया था? वो जैसे क्या था कि फिर हमने सोचा एक और घर मिल रहा था, कि वहाँ पे घर मिल रहा, उनने कहीं जाना था, और वो छोटा था एक कमरे का। ये बोल रहा कि भाई मैं तो अपने बच्चा ने लेके आऊंगा, अपने साथ रखूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं ले आओ। अब एक कमरा हो तो इन्हें भी दिखा कि एक कमरे में मैं कैसे अपने बच्चा ने रखे नहीं सकता, 2 हैं बड़े बड़े हैं, यो भी है, मैं भी थी। उस टाइम पे प्रीसा भी हुई थी, छोटी सी थी, बस ये लगा लो आके इसी होगी वह 2-3-4 महीने की उससे घर में होगी थी। हाँ वो उससे में होगी थी। तो फिर ये बोला दूसरा ले आऊंगे घर हम तो ये हो आगरा के भाई चलो इसने उस टाइम तो ये था कि तेरे नाम करवा देता हूँ। हालांकि इसने मेरे से ये बोल रहा था चल अब तो आ जाए मेरे बच्चे, लेकिन अभी मैं इनको देखना चाहता हूँ ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे कैसा नहीं है। भाई कल को मैं अपने नाम करवा देता हूँ घर को, और ये कल को खड़े हो जाएंगे, मुझे हिस्सा देना पड़ेगा इस चीज का। हाँ मैं चलो ठीक है, उन्हें करवा दिया था वो घर तो मेरे नाम है। हाँ पर जो घर की बात थी, घर था टोटल मेरे ख्याल है इसकी, ये मेरे दौरे पेपर हैं जो इसने नू कही थी ना, लिया था ना उस रूम में किया फिर? नहीं वो खरीदा था, देखो वो भी खरीदा था। हाँ वो खरीदा था, उस पे लोन लिया था, ये पेपर देखो आप, लोन था वो घर पे पूरा 55 लाख रुपए, ठीक है। किस्त थी उसकी, ये थी किस्त 61,682 की है, EMI जाकर दी मंथली उसकी किस्त। तो इसने रजिस्ट्री में नाम करवाई थी, जिस टाइम रजिस्ट्री हुई थी ना उस घर की, तो ये इसकी किस्त भी आप ये देखो, ये ना बाउंस हुई और पूरी डिटेल ये है, ये मैंने बैंक से कढ़वा रखी है। 52 किस्त जा रही है। हाँ ये सारी ना जैसे बाउंस हुई है इसकी, कि भाई ये बाउंस होगी, ये बाउंस होगी, बाउंस की हुई है तो वो काफी हो रही, बाउंस बहुत हुई है उसकी। देखो बाउंस काफी हुई, जैसे कभी वर्दी फिर बाउंस होगी, फिर आगे बैंक वाले फिर आगे, तो ये बाउंस उसकी किस्त हुई है। अब क्या हुआ घर का क्या किस्सा, भाई इसने ले दिया घर कि भाई ऐसे ऐसे कल को मेरे बच्चे मांगने लग गए, तो मुझे पता तो लगा किसे, मैं तो बाद में दूंगा, चलो ले ले। मैंने भी अच्छा था भाई, चलो मेरे घर वाला करवा रहा, हालांकि मैंने देखो इस तक कही भी थी कि भी आप अपने नाम ले लो। इसका रीजन पर ये था भी मेरे बच्चे हिस्सा मांगे ये चीज, फिर मैंने भी चलो मखा भाई करवा रहा, अच्छी बात है कि मेरा सुधर जावे, टाइम पे इसलिए कर रहा है। पर वो ही था कि जब इन्हें करवाया ना उस टाइम पे, पता नहीं इसके दिमाग में प्लानिंग था क्या कर रहा था। ये लड़ाई झगड़े हमारे बेइज्जती तो चल ही रही थी, पर जब इन्हें करवा मेरा नू था शायद 1% सुधर भी जावे, पर इसके माइंड में कुछ और था, जो माइंड में प्लानिंग कर रहा था वो तो कुछ और थी। मैंने क्या पता, मैं तुम्हारे चलो अच्छी बात है भाई घर नाम करवा दिया। अब जब रजिस्ट्री हुई, घर की रजिस्ट्री होती है, हालांकि इसने उससे टाइम वो घर बेचना काट दिया था कि मैं इसके पीछे कुछ ये करूंगा वो करूंगा, पर वो भी क्या नहीं था, कई बार नहीं बिकता क्योंकि उसके पेपर पूरे नहीं थे। तो इसने फिर लोन करवाया था उस घर पे, वो इसके दौरे पीछे नहीं थे कि मैंने बच्चा ने लेकर आऊंगा, क्योंकि वो घर छोटा पड़ रहा था। उन्हें सोचा वो बेच के इसमें मिलाकर मैं ले लूंगा, वो भी क्या नहीं फिर इन्हें दूसरा लिया, क्योंकि बड़ा इन्हें घर चाहिए था रहने के लिए थोड़ा, वो था 2 कमरे का, 2 BH का क्या कर रहा, वो था 120 गज का, मतलब 2 कमरे एक हॉल सा, वो भी वही था 24 सेक्टर में, ठीक है ले लिया।
तो इन्हें घर लिया। उस टाइम पे जैसे जब रजिस्ट्री हुआ है ना, तो सिर्फ वह एक किस्त काटते हैं 40,000 50,000 बेरानी एडवांस काटते हैं, या वह 62,000 रुपये जो भी है, उन्हें सिर्फ एक किस्त इस बंदे ने भरी थी। वो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगा, वह थोड़ी सी क्यों करके उससे मैं कटा है, एक कटा करा है। उसके बाद इन्हें कोई किस्त नहीं भरी उस घर की। अच्छा, एक किस्त तो डाउन पेमेंट कल कट गई, दूसरी नहीं भरी। जैसे वह किस्त कट गई, आपका महीना आता, ठीक है, महीना आता है आपका। उस बीच क्या हुआ, जैसे तो पीनी खानी तो इसकी हो ही रही थी, तो ऐसे बात चल रही थी, मेरे परीसा बैठे थे, इन्हें तो इस हद तक भी कर दिया था कि सब्जी वाला हमारा मैं मुँह सुई करवा दूंगी आपके, आओगा कैमरे में शायद नहीं आवे, सब्जी वाला सिलेंडर वाला है, मुँह सुई में करवा सकती। सब्जी वाले को बोला था कि यहाँ पे सब्जी देने नहीं आएगा, तो मुँह सुई में आप तक करवा दूंगी वो सब्जी वाला, तो सिलेंडर वाले का करवा दूंगी। मतलब ये काम ये करने लग गया था मेरे साथ। क्या बताओ क्या मतलब शक करा था, के करा था कि मैं वो एक कागरा ना के हाथ लगाने या इसको जलील करना, बेइज्जती करना, इसको परेशान करना। अब ई में घर नोमनी मैं बना दी उसमें, ठीक है, बन गई। सिलेंडर बंद कर दो, ये कर दो, ये चीजें होने लगी। शुरू में ज्यादा बात क्या बिगड़ी थी, इसने क्या बोला भाई, जब वो घर ले लिया था, देखो मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी बेटी की बात है। एक बार वो बताओ ना, जो बच्चे आ गए थे उस हाँ वही तो कह रही, हमारी जब लड़ाई हुई, जब फिर इन्हें सिलेंडर उसको बंद कर दिया, तो ये बोल रहा है एक दिन ऐसे बैठ कर, वैसे ना मैंने बच्चे की जरूरत तो थी नहीं, मेरे तो 2 पहले हैं। अच्छा। और या मैं तो भाई मेरा ना होंदी तो बढ़िया था। हाँ मैंने सोचा चलो मजाक में कह रहा होगा, थोड़ा सा कई बार ये कह दिया, मैं चल कोई नहीं, मैंने वो बात इग्नोर सी मार दी। ठीक है। फिर अगले दिन जो ऐसी बात चल रही थी, कहता एक कमरा उसका हो गया, एक उसका हो गया, बोला बाकी ना प्रीसा के लिए जगह नहीं बची। माँ भी ये बताओ, अब सीरियसली ये बात कह रहे हो, क्यों कर कह रहे हो इस चीज ने? बोला देख मैं सही बताओ, मेरे तो 2 बच्चे थे, मैंने तो जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने तो जरूरत नहीं थी, तो वो काम खाई होगी। बीनू के बारे में, प्रीशा के बारे में बोलिए चीज। पहले ना प्रीशा के बारे में बोली। देखो बीनू की तो मैं आप तो बताऊंगी ना, जो इन हमारे तो इतनी लंबी बात मतलब हो जाएंगी ये चीज। एक बार बीनू के पीटीएम में गया था, जो इनू करा ना, मैंने उसके छोरे का खर्चा उठाया। दूसरे दिन तो रोटी भी खा करदा ना छोरा, उसने नू तन्ने मारा करदा, बोला थारी औकात नहीं है माँ बेटा की, बाई चांस पनीर की सब्जी बन रही होती ना, नू कहा करदा छोरे था ओ इतना कदानी मामा के घर में पनीर खाया था, बता मतलब बात था। मैं तो छोरे के रोटी दरवा दिया करदा, दूसरे दिन कर दा तना तेरे गांव में गेर खाऊंगा, किसी का बोझ मैं अपने सर पर उठ रहा हूँ। माँ तेरे तक ब्याह करने का यो रीजन था, छोरा कहीं नहीं जाओगा, छोरा मेरी गेल रहोगा जब तक मैं इस घर में हूँ, और तू इन्हें नहीं छोड़ेगा ना छोड़न दूं। आधी लड़ाई तो ये आपने स्टैंड लिया, मतलब मैं तो कहा कर दी रहूंगी भाई छोरे के लिया, ये तो जब मैं नहीं रखू, क्यों नहीं रखेगा तू छोरे ने, क्यों तेरे तक ब्याह करा था, जब मैं तेरे दोनों बालका ने कहने लग रही आ जाएंगे मेरा छोरा किस जाओगा। सही बात है आपकी। फिर चल छोरे तो कहो था, फिर प्रीसा तो भी लग लिया कहने मैं तो इसको नहीं रख सकता, तो फिर यो लग गया दारू पीने एक दिन। मैनू श्यामी बैठी, बात चल रही हुआ, बात ही ना घुमा फिरा कर, फिर मेरे बच्चे आएंगे, ये हमारे जो बच्चे हैं, बच्चा ने प्रीसा तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी रह लेंगे इकट्ठे। सही बात है। कहता नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता इसको, ये चीज है वो चीज है, वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मेरा तो पहले लड़की भी है, मैंने तो क्या जरूरत थी। तो लड़ाई होते होते हमारी देखी ना कई मैंने वो बात बहुत फील ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं हमेशा तनु होकर दाग भी मेरे बेटी हो, मैंने बेटी की बहुत बात थी, और ये दारू पींदे पींदे ना बढ़ दे गिलास प्रीसा के मुंह पे फेंक। आप और प्रीसा इकट्ठे बैठे? मैं तो नू ना गोद में बिठा रही थी। अच्छा, गोद में बिठा रहे? तो इन्हें सीधा उसके मुंह पर फेंक गाल देगा, बोला ये वो जरूरत नहीं मुझे, मैंने बोला था ना मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं बोली बस, इन्हें लड़की को गाली भी दी है, मतलब वो तो कह रहे आप पे मेरा लड़की बैठी तो उस पर लग गया। कहने को तो देखो कुछ भी कह दो, चलो मेरे पे मार दिया, आगा उसी की बात रखते हो ना, मेरे ऊपर मार दिया। जो इंसान अपनी वाइफ के ऊपर दारू का गिलास फेंक रहा है, वो कितना सही है, कितना सामाजिक आदमी है वो। तो उस टाइम आप उठ के चले गए थे? नहीं, उन्हें फेंक्या जो करे, गाली दे का फेंक्या, नू नहीं है कि सीधा फेंक दिया, ये मैं इसका वो कर दूंगा लड़की का, मतलब वो चीज अगर मैं मेरे कान में भी आना चीज, मैंने सोचूं कसम तय मैं इस रैप्टा मार दी उस आदमी का, मैंने सुन क्यों कर ली, मतलब मैं आज भी उस चीज ने अपने आप में छोटी महसूस कर रही हूँ कि उन्हें मेरी बेटी के ऊपर दारू फेंक है, कति छोटी सी थी वह 2 साल की, और ऐसे बदर लफ्ज मतलब बोल लिया, मैं बोली बस अधो की पार ये बहुत हो लिया मैं खा, छोरे की बेइज्जती करा था वैसे न करी,
मेरी तो तू करे था जो तेरे में पैसे का एटीट्यूड है। मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अरे तू इसके ऊपर कन्या के ऊपर मैं भी नहीं बोला। फिर मैं तो गया छोड़ कर बोला तेरे पास क्या है उसी टाइम। तो जब मैंने इस तो उल्टे जवाब दिए, बोला मेरे पे माफी मांग तू। अच्छा। मैं बोली माफी नहीं मांगूंगी उसे दौरान, उससे तो मतलब वो हुई मेरी खूब हुई। फिर ये बोला माफी मांग। अच्छा। चुपचाप हो गए। थोड़ी बार के बाद मेरे घर के भी बुलाए हैं नन्नू तो अब माफी मंगवाओ। मेरे घर के भी बोले कोई बात नहीं बेबे होगी आगी। मैं बोली ना भाई अब नहीं माफी मांगूंगी। इन्हें मेरी छोरी तक गाली दी है, दारू यो मेरे ऊपर दारू फेंक लेंदा, मेरे तक गाली दे देंदा ना, तो इस इंसान पे माफी मांगूंगी ना इसके आगे झुकूंगी। ओके। यो बोलिया पूरे घर की किस्त है, मैं तो 1 रुपया नहीं दूं, कितना भरेगी? फिर वो चीज हटाई थी, या तो तू मेरे पे माफी मांग या किस्त भरवा, या ओ। मैं बोली माफी नहीं मांगूंगी। और माफी भी क्या थी कि पैरों में नाक रगड़ के मांगेगी। मैं बोली तू तो नाक रगड़ने की बात कर रहा है। फिर आपने मैं तो खड़ी होकर मैं बोली कुछ भी हो ना, बोला मैं चला जाऊंगा। फिर आपने तगड़ा स्टैंड, मैं बोली बेशक चला जा। उस टाइम अपना तगड़ा स्टैंड ले लिया। हाँ मैं बोली बेशक चला जा, हालांकि मैंने नू भी दिख रहा था कुछ नहीं है, दो खाली हूँ। मैं बोली बेशक चला जा। बोला तुम माँ बेटा ना कटोरा लेकर रोड पे भीख मांगोगे। मैं बोली सुने जब तक इनकी माँ जिंदा है ना तो कटोरा ही क्यों, मतलब या नौबत नहीं आओगी कि मैं कटोरा लेकर आया मैं भीख मांग लूंगी। पर कुछ भी हो जाए नू मैं सोचा मेरे बालक रोड पाऊंगे। छोटा दिल ना करो, आज देखो बहुत अच्छा खासा मुकाम हासिल करा आपने। मतलब आज ये मेरी तने बेइज्जती करी है, जो वो इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उस तक 10 अंगूठी दुआई है। अरे कौन ऐसी औरत होगी जो शादी होते अपने हस्बैंड पे 10 अंगूठी मांग लेगी? और कौन ही सा हस्बैंड है इतना अच्छा कौन है? और उस टाइम 15 साल पहले के 10 की 10 अंगूठी लिया होगा। मैंने उसकी बहुत सहन करी है, पर बात मैं अपने बच्चा ने लेकर इतनी वो हूँ कि भाई मेरे ऊपर आ जाओ कुछ भी आ जाओ। माँ होती हैं पर माँ ऐसी भी हमने देखी हैं कि छोड़ कर बैठ जा, भाई मेरे बस के नहीं थे छोड़ने, कुछ भी लगा लो। और जब उस आदमी ने चैलेंज करा ना कि तुम तो कटोरा लेकर बैठोगे, मैंने भी उससे चैलेंज कर दिया था। मैंने उस टाइम पता नहीं था, मैं सच बताऊं कि मेरी गला क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैंने नहीं पता था। उसे रात की बात है। हाँ उससे मतलब जैसे उस दिन हुई हमारी बात, इन्हें पैकिंग पुकिंग कर ली। अगले दिन इन्हें मेरे घर के बुलाए कि भाई माफी मंगवा। मेरे भाई ने उल्टा मेरे तक कही भी कि भाई माफी। मैं बोली ना भाई कुछ भी हो जाए, बल्कि मेरे भाई ने 1-2 मेरे तक कही भी सुनाई भी माफी मांग ले आदमी तो कह दिया अगर कोई बात नहीं। मैं बोली नहीं भीतर की बात बेरन था तेरे भाई ने नहीं नू तो मैंने उससे कह दी थी, नू बोला गाली दी ये अब नशे में था। मैं बोली ना भाई पुरानी बात शेयर करी थी अपने फैमिली के साथ भाई ऐसे पता था उन्हें सारा क्या हो रहा क्या नहीं। मैं बोली ना भाई ठीक है अब मैं माफी नहीं मांगूंगी, कुछ भी हो जाओ, बोला क्या करेगी मैं देखी जाएगी। मैं तो भीख मांगूंगी ना, रोड पर हजारों औरतें हैं अपना पेट पाल रही है, मैं मांग लूंगी भीख, कोई बात नहीं है। पर मेरे बाल का क्या था, मैं कटोरा मेरे जिंदे जी तो देखो ये काम नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम फिर अपना बहन देना बोरिया बिस्तर चला गया। यही होती है माँ की ममता। और 10 साल हो गए हैं, वो दोबारा कभी नहीं आया, कभी भी उसने बोर्ड का नहीं देखा। बिस्तर बांधने और अपना पैक करने के बाद दोबारा नहीं आया। उन्हें कोई घर की किस्त नहीं दी है। जब बाउंस होने लगी किस्त, मैंने पता ही नहीं था इन चीज़ों का, ज्ञान ही नहीं था। वो कैसे ना कैसे करके 5-7 लाख को कम ज्यादा मन निकाल कर घर है, क्योंकि एकदम मेरे लिए नू हो रहा था, बच्चे ने लेकर कित जाऊं खड़े पैर। उसकी कुछ भरी और सालक उसमें लिकड़िया एक दिन कर करके जो कर सिलाई करी कुछ करे। मैंने उसी दौरान कैसे ना कैसे करके बीनू की कपड़े की दुकान करवाई छोटी सी भी, कुछ तूड़े तक आगे लिया। मैंने भी अपना स्टार्ट करे आगे लिया बीनू कितने अपना वो करके। ये नू लगा ले वो 26वें साल में है, 10 साल हो गए पूरे इन बातों ने, 10 होने वाले हैं। तो मतलब 16-17 थोड़ा सही था, समझदार हो गया था। समझदार था, देखो नुए था, पढ़ते पढ़ते न करना पड़ा काम। तो कितने पढ़ा रहे थे आप? वो फीस कौन भर यार था? पढ़ा तो देखो कितने दिन रहे उसके दौरे, कितने फीस कितनी है एक बाल की, कितना खर्चा था न्यारा। सिलाई सुलाई तो थोड़ी बहुत मैं भी कर लू थी, नो तो है नहीं ना करोड़ों रुपये भरे हैं। ये बाल घर में रहा था, एक फीस भर दी उसकी, एक उन्हें रोटी खा ली। तो मतलब 3 करोड़ वाला ब्लेम झूठा है। पता है मेरे लिए ना अपनी रोजी रोटी से बढ़ के कुछ नहीं है, यानी बच्चों के लिए कुछ इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। और नु का रहे हैं जवाब भगवान तक देना है। ये था 3 करोड़ का राजीव घर था जो, इसके सिवा मेरा डिवोर्स हुआ है, 4 साल केस चले हैं, डिवोर्स के पेपर भी हैं। इनके साथ एक वकील का वकालतनामा जिसमें ये लिखा हुआ साफ साफ कि भाई उनसे अलग होते हुए इसने 1 रुपया नहीं लिया। और मैंने साफ साफ बोला था
बल्कि जो अंकल हैं गणगस हैं वकील कोर्ट में, मेरे ख्याल से चैम्बर नंबर उनका 70-71 कुछ ऐसे, देखो पूरा तो मेरा ध्यान नहीं है। उसने भी बोला बेटी मैं क्लेम कर देता हूँ, कम से कम तेरी छोरी का खर्चा कुछ भी है। मैं बोली नहीं अंकल, छोरे का तो कर क्यों दे था यो। मैं बोली ना मैं नहीं लेऊंगी, कुछ भी हो जाए। मैंने 1 रुपया नहीं लिया उस पर, कदे उन्हें प्रीसा की फीस नहीं भरी, कदे पीटीएम में नहीं, कदे मैंने 1 रुपये का आज तक भी, जिस दिन तो गया है ना आदमी जो घर थे 2 थे, मैंने उनकी बता दी, जिस दिन तो गया है ना उस दिन के बाद 1 भी रुपया उस पे 1000 2000 3000 10,000 तो दूसरी बात है, 1 रुपया सिंगल 1 रुपया। अगर वो इंसान नु कह दे के इन्हें मेरे तो दूर होने के बाद मेरे पे 1 रुपया लिया है या उन्होंने उस घर की EMI भरी, वो तो एक रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी EMI भरी, उन्होंने घर लिया, उस घर में मैं 3-4 साल रेंट पे रह आई हूँ। नहीं जो पुराना घर था ना 7 लाख वाला वो भी क्या नहीं बिका, फिर वो बेचा, वो इतने में गया, वो फिर भी 7-8 लाख में बेच के उसके पीछे भरे, जिसमें उन्होंने साल का मरता टाइम दे दिया। जो 62,000 की किस्त थी वो भर दिया हमने के करके, कुछ जो मैंने सिलाई करी उसके आगे 5-10 हजार रुपये वो इकट्ठे करके उसमें 1.5 साल क्यों करी निकल गया। अच्छा हाँ वो बात है, उसमें आपके 1.5 साल निकली की 1.5 निकल गए। फिर बैंक वाले कद आए? बैंक वाले तो आए रहे थे, जो हमने किस्त भर दी, अगली नहीं भरी, बाउंस होगी, बैंक वाले फिर आगे मारे पड़ोस में सब ने बेरा, इतने बड़े बड़े बैंक के पेपर में घरा छोड़े आज, मना पता नहीं था का पाओगे, इतना बड़ा पर्चा उन्होंने संभाल कर रखा है। अच्छा। ये इंसान को सीख देता है। वो बरने आगे बैंक वाले लगा के गए थे कि घर का सिर्फ 21 दिन का टाइम है, इस घर को खाली कर दो या फिर अपना वो कर दो भाई, भर दो अपने किस्त, कुछ भी करो खाली कर दो घर। सब ने पता, गली वाले नु लिकड़े का देखा कर दे भले इनका घर नीलाम होगा। और उस टाइम पे मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं कितने जाऊं कितने नहीं जाऊं। फिर आप का सहारा कौन था उस टाइम में? देखो मैं ये कहूँ भी पूरा साथ दिया एक भगवान था, मेरे बच्चे थे, कोई नहीं था सारा सही में। देखो क्योंकि पता क्या मैं बाणा के ऊपर अगर दोष डाल लूं 62,000 की मंथली किस्त कौन दे देगा? कौन दे जा, जब नहीं दीजिए ना। इनकम तो कौन थी नहीं आपकी? मेरी भी नहीं। अगर हम नु एक मनु का देश की बाणा ने सारा नहीं ला, भाई भाई है मेरा, वो काम करे 62,000 की किस्त कौन भर देगा? कोई भी नहीं भरेगा, कोई भी नहीं भर सकता, नहीं भर पाया, कोई भी नहीं कर पाया, किसी के बस की बात नहीं थी। फिर वो एक जब उसको 3 नीलामी पा गया ना, अगर उन नन्नू कही या भी हालत आएगी या तो आप इसे ना खाली कर दो, नी पुलिस वाले आकर कब्जा छटवाने के लिए आपके बर्तन बाहर फेंक देंगे। जब एक मेरी सिस्टर के कोई जानकार थे, उन्होंने घर लिया, उन्होंने किस्त भरी, हमने उन पर टाइम मांग गया कि भाई मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, उसी घर में मैं कुछ टाइम रही हूँ। फिर आगे तो बस पता ही है सबने। तो फिर आप वहाँ से कब निकले जब वो उनका किस्त भर दी, उनने सबको आपने टाइम मांगा? हाँ उन्हें ले लिया, हम उस मोड़ रहे हैं। टाइम कितना दिया? 2.5-3 साल हो रहे हैं उस घर में। हाँ फिर आपका काम चल गया? हाँ फिर करन तो मैं वहीं लग गई थी जैसे धीरे धीरे। हाँ यूट्यूब वगैरह तो हम उड़े लग गए थे थोड़ा थोड़ा, पर ज्यादा तो हम यहाँ आने कर रहने लगे। उसके बाद मेरा सब ठीक होने लगा। मतलब यहाँ पे आप आए किराया पर आकर देते? हाँ स्टार्टिंग में हम किराए पे ही आए थे। कितना किराया था इसका? ये जब हम आए ना जब इतना ज्यादा नहीं था यहाँ का, क्योंकि सिंगल था, कोई आसपास नहीं था। हाँ। और जिनका घर था उनका ये था कि भाई उन्हें ठीक मिल गया था, नया बना था कि मेरे घर की ना देखभाल सी हो जाए। तो बात ये थी, बस हमने ठीक मिल गया था, एक जानकार का ये था। जब आप सूट बेचा कर दे? हाँ सूट का फिर बेचा कर देने आप? मैंने उड़ा कराया था, ऑफलाइन काम है, कर लिया था मैंने उस टाइम। हाँ वो ऐसे था कि औरतें ले जा कर दी, 1 महीने में पीछे देगी, 2 महीने में देगी, ये चीज थी। पर यहाँ पे मैंने ऑनलाइन प्रॉपर जो किया ये अड़ा के किया काम, तो मैंने बहुत टाइम तक अपना स्टार्ट कर लिया था। चलो ये तो 3 करोड़ का मामला था, आप यहाँ तक आ गए आगे तो मैंने पता आगे स्टोरी का। आपको ऊपर जो महिला है जिसने कुछ भी नहीं पता या पता होगा उन्हें आपके साथ लिंक हो कुछ भी हो, तो कह रही है कि भाई 3 करोड़ रुपये खाएगी इस वर्गी नकम्मी लुगाई नहीं, अपना बटेऊ छोड़ दिया पहलड़ा भी। उन्हें स्टोरी नहीं पता था भाई, झूठी स्टोरी ने जो स्टॉक पे या और चैनल पे दी। तो उनकी क्या कहना चाहोगे? जो महिला है ना, हाँ। मैं बताऊं बोल लू मैं भी नहीं थी, पर सब दुख की बात यह है कि 3 साल पहले जो ये कह रहे हैं ना भाई जो स्टॉक पे इंटरव्यू दिया, हम वहीं पीछे उस चीज को घुमा के लेके आते हैं।
मैंने शुरू में काम स्टार्ट कराया अपना कि वो सूट मैंने ऑफलाइन तो बेचे अपने, फिर मैंने काम कराया कि मैंने प्रमोशन वगैरह करने लगी और ऐसा था जो सूट मैंने पहन लिया ना अगले के 100 सूट निकले तो मैं भाई उसके मेरे तो मैं पैसे भी दे थे और इसे भी थे आज भी मैं उनके भी मुँह सुई आपने करवा सकूं मैंने बिना पैसे के भी प्रमोशन करे हैं कि भाई इसका काम चल जाए। मैंने उन पर कुछ नहीं लिया, सूट जरूर लिया, हाँ सूट जरूर लिया लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने उनके प्रमोशन करे, उनके बहुत बढ़िया काम चले हैं। ठीक है, वो काम मैंने यहाँ आने के बाद अपना उस चीज का स्टार्ट करा। हाँ वो काम मेरा मतलब सही चलता है गया। लेकिन जब मैं वीडियो डाल कर दी मेरी वीडियो पाने लगे कमेंट। वो अपना टिकटॉक टाइम था ना जब आप सूट प्रमोशन करे। हाँ मतलब मैं अगर मैं प्रमोशन नहीं करूँ थी टिकटॉक पर तो मैं ऑफलाइन बेचा करूँ थी। जब प्रमोशन नहीं कराए थे टिकटॉक पर तो हम नॉर्मल अपनी वीडियो डाला कर दे। हाँ। उस टाइम नहीं प्रमोशन तो मैं यहाँ आके करने लगी ना अभी 4 साल पहले 5 साल पहले। हाँ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे भी वो मेरा बढ़िया चला। मतलब मेरे पे मोस्टली सब सोचा करते भाई इस पर प्रमोशन करवा मैं तो एक दिन में 3 भी 1000 रुपए भी ले आती 3000 रुपए एक दिन के आगे सूट आगे। ठीक है, और तो ये चीज थी फिर मैं सूट आगे दे दिया कर दिन हुए पैर लो वे और उन तब भगवान ऐसी कृपा बनाओ था कि मैं 3 सूट मैंने दान में दिए ना अगले मेरे दो 10 प्रमोशन क्या कर दे। अरे पहले 1000 दे तो अगली मेरे तो 5000 दिया 10 हजार लुगाई मेरे तो देने लगी थी 20 हजार क्या मेरा प्रमोशन कर दो यूट्यूब पे। मेरा काम बहुत बढ़िया चला मेरा। इस चीज का मुझे क्यों पता है, मैंने जब इंटरव्यू कराया था नहीं इंस्टाग्राम पे जो स्टार्टिंग थी इंस्टाग्राम की तो मेरे तो फोन कर दे करके भाई परी रानी का मैम का इंटरव्यू सॉरी नंबर दो मेरे को हमने प्रमोशन करानी है। हाँ नहीं मेरा बहुत अच्छा चला प्रमोशन का। फिर यूट्यूब पे भी पैसे आने लगे, फिर हमने फेसबुक पे भी अपनी डालने वो पेज वगैरह बनाए उस पे भी आने लगे। मतलब सही हमारा काम चलने लग गया बढ़िया मतलब सही चलने लग गया मेरा काम बढ़िया चल गया। 2 टाइम की सुतरी रोटी बढ़िया 2 टाइम की भी खाने लगे, थोड़े पैसे भी बचाने लग गए। ठीक है, सही चल पड़ा था मेरा काम। लेकिन जब मैं जैसे वीडियो डालती कुछ नकम्मी औरत हुए हैं कमेंट आन दे के भाई ये इसका लोग ना दिखदा या बात चर्चा में होने लगी इसका लोग नहीं के है इन्हें छोड़ कर जा रहा है मर रहा है तो नुआन दे तेरा लोग की था एक कंधा शायद मर रहा है दूसरी कंधी मर रहा होंदा या तो बिंदी भी लावा है आपे बताया कर दे। मतलब नु कमेंट आते एक दूसरे के नीचे जैसे एक ने कर दिया इस लगता है इसके हस्बैंड है नहीं दूसरे ने नीचे कराया नहीं इस सूट तो इतने अच्छे पहनती है बिंदी लगाती है हस्बैंड नहीं है फिर अगर ये काम करिए तो ये तो गिरी हुई औरत है इसको तो शर्म नहीं आ रही। हाँ, इस तरह के बोलने लगे ये कमेंट करने लगे मतलब लुगाइया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। एक बार नहीं फील की बात नहीं मतलब एक समाज में रह रही और ऐसे आना। एक बार मैंने चूड़ी पहन रखी थी मतलब मैंने शौक है तो मैं पहनती है नहीं सूट के मैच की जैसे प्रमोशन करे मैसेज करा कि तने शर्म नहीं आंदी तेरा घर आला मर रहा तू चूड़ी पहन रही है ये कमेंट करा। मैं सोचे जाकर दी कितनी छोटी सोच है। डिवोर्स चल रहा था उस टाइम आपका जब केस हाँ डिवोर्स का केस चल रहा था मेरा। कितने साल चला था वो? मेरा 4-5 साल चला था केस। फिर उस टाइम में वो साइन क्यों नहीं कर रहे थे? आए नहीं अगला पहले मैं ये बताती हूँ बाद में बताऊंगी फिर बीच में वो बात नहीं पता लगेगा लोगों को तो फिर मैं अपने वो कमेंट आने लग गए उल्टे सीधे। नहीं मैंने ये चीजें करी नहीं क्योंकि भैया अब दरबार सर ये नहीं सिखाया मेरे घर के ना मैंने सीखी ये चीज। मैं कहीं ना ब्लॉक मार दूँ थी आईडी कर दूँ थी क्या ही फायदा। पर इतने आने लगे एक दिन ऐसे कमेंट आया कि तेरा तो पहला आदमी मर रहा है ये चीज है तना शर्म नहीं आंदी तू किस तरह का है कुछ ऐसी पर्सनल सी भी बातें लिख रखी। इसका आदमी तो मर गया था नशे करया करदा नू करया करदा। मैं तो ऐसा लगा कोई फैमिली का बंदा है भाई बाहर कहने किसने बेरा मेरा आदमी नशे करया करदा ये था। मैं चल कोई बात नहीं। फिर वो आईडी से बार कमेंट आने लग गए गलत एक हाथ दो का पीछे कहा करे ना नू पड़ गए। मैं फिर भी छोड़ दो यूट्यूब पे भी। फिर बात क्या हुई एक दिन मेरी बेटी की आईडी पे गलत कमेंट आता है जैसे मैं प्रीसा की वीडियो डाल लूं थी साथ में बना रखी थी अपना आईडी वो उसकी अलग थी मेरी अलग थी। तो जब प्रीसा की वीडियो पे आई माँ के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती कि आपके बेटी को गलत बोल पहले बोल दिया था बेटे तभी बोलने लगे तेरा बाप नहीं है तेरी माई से सूट पहन है। मतलब समाज आपको किसी भी तरीके से नहीं जीने देता किसी से भी उनने चाहे आपका घर वाला मर जाएगा जब नहीं जीने देगा। आप उन्हें छोड़ दोगे आप तलाकशुदा हो आप अनमैरिड घर बैठे आपकी एज होगी आपका रिश्ता नहीं हो रहा कुछ भी हो गया समाज आपको नहीं जीने देगा। ये कुछ समाज की ठेकेदार औरतें होती हैं जो अपने अंदर नहीं झांकती औरत को ब्लेम लगाने पे होती हैं। तो जब मैंने उसकी देखी कि बर्दाश्त होगी और वो आईडी मैंने निकलवाई उसका पता लगाया तो घूम फिर का है उस टाइम मेरा दिमाग
इतना खराब हो गया कि वो कमेंट करने वाला और कोई नहीं था, वो मेरा एक्स हस्बैंड था। हैं? पता कैसे निकाला आपने? जिस औरत के साथ है वो कमेंट कर रहा है, हमने उस औरत की दरखास्त दी, चांदनी बाग थाने में आए, मैंने वाईडी दी। जब मैंने उस औरत का पता नहीं लग रहा था, मैंने बताया भाई ये औरत मेरी बेटी को गलत बोल रही है, इस औरत का मैंने पता चाहिए है। ओके। फिर बताने वाला ने बताया दी इसका यो एड्रेस है, सब कुछ है। हालांकि पहले मैंने उनके घर क्या आराम तक बात करी, उसकी मात है कि भाई ऐसे ऐसे अपनी बेटी ने समझाओ, उन्होंने बोले भाई वो हमारे बस की नहीं है। हमने उसकी दरखास्त दी, वह थाने में बुलाई गई, उसने अपनी माफ़ी मांगी और उसने बोला सॉरी भी बोला, और उसने ये भी बोला कि मैं उसके साथ मिलकर उसके कहने पे बस उस टाइम ये लगाओ कि मैं इतनी टूट गई थी ये चीज सोच के कि इंसान हाथ पैर धो के लगे बाप वो कहे इस चीज में कि मेरे ऊपर ये आए हैं, कमेंट आए हैं। जो स्टॉक पे इंटरव्यू तो मैंने बाद में दिया था। हाँ तो बाद में दिया, पहले तो सामाजिक आदमी कहाँ था उस टाइम जो अपनी बेटी की वीडियो पे ही कमेंट करवा रहा था। और अब कुछ टाइम पहले इस औरत ने दोबारा से ही उसके साथ बैठकर वीडियो डलवाई है, जो गलत बोल रही है उसी के साथ है। वो दोनों ये बोल रहे कि हम उस पर बदला लेंगे, हम ये कराएंगे, सरेआम वो मेरी बेटी पे कीचड़ उछाल रही है और वो आदमी उस वीडियो पे हंस कर रहा है। हाँ नहीं, जैसे आपका इंटरव्यू पहले 4 हुए थे, मुझे पता है। पहले एक इंटरव्यू हुआ था आपका घर पे हुआ था। हाँ। फिर मैं आया था, एक भाई हो रहा था, फिर वो मारे के बाद 4 इंटरव्यू हो गए थे। जो स्टॉक का तो लास्ट में आया था। तो मतलब हमारे इंटरव्यू पे कोई कमेंट नहीं था ऐसा, तो उस छोरे वाला पे था। तो आपकी पर्सनल आईडी पे आ कर दिया कमेंट, ये मेरी पर्सनल पे आ कर कमेंट है। हाँ, ताकि उस पे तो मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, पर्सनल पे मतलब। तो जो आपका जो तलाक चल रहा था ना, तो उस टाइम तारी कॉल पे बात होया करती, बहस विरोध होया कदे भाई तू साइन कर? जब मैंने मेरा डिवोर्स का केस चला 4 से 5 साल तकरीबन, 4 साढ़े 4 कोरोना के टाइम तक पहले था। यो कोरोना निकल गया पूरा, वो बंदा एक दिन भी नहीं आया है, नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया। वकील एक दिन आया, वकील कराया, वकील तो लिख कर दे कर गया मैं नहीं आऊंगा। आया नहीं है, वो आया नहीं है। उसने आज तक ये नहीं देखा है उसकी बेटी जिंदा है, कहाँ है, क्या कर रही है। 10 साल होने वाले, कभी वो मिलने नहीं आया, कोई केस की तारीख पर नहीं आया, कभी भी नहीं आया है। आया है अब। तो साइन कब कैसे हुए तुम्हारे? नहीं, वो एक तरफा हो जाता ना फिर। अच्छा, ऐसी ये चीज भी हो? हाँ, अगर वो सम्मन भेजेंगे कोर्ट से बार बार, और आप नहीं आओगे, आप लिख कर दे जाते हो कि मैं नहीं आऊंगा, फिर भी कोर्ट उसको बुलाने की कोशिश करेगी कि आप आओ। गाँव में सम्मन, जहाँ उसकी जॉब है वहाँ सम्मन, न्यूज पेपर में निकलवाना, पब्लिक ही करना। वो बंदा नहीं आया, कभी भी नहीं आया वो। तो एक तरफी चीज होगी। फिर एक तरफा हो गया कि भाई हम इसको कोर्ट ने लिख के दे दिया, हम इसको मंजूरी दे रहे हैं कि भाई वो इंसान नहीं आया, इसका केस एक तरफा है ना। उसने कभी ये कहा मैंने बेटी की जरूरत है, मैंने दे दे, उन्हें तो कदे थी ये नहीं जरूरत, कदे नहीं आया। और 2-3 मैंने उस इंटरव्यू में मैसेज पढ़े हैं, ये बोला कि भाई क्या कहते हैं कि मेरा खून होगी तो मेरे पास आओगी। हाँ, कहा था हैं, वो तो मन नहीं था उन्हें अपना खून है, वो तो आया नहीं, मेरा खून होगी तो मेरे पास आवेगी। उन्हें कदनू कही मैं अपनी बेटी से मिलना चाह रहा हूँ। उन्हें तो पहले बालक तो उसने ब्याह दिए। अब मैंने उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, मैं सही बताऊँ ना, तो मेरे दूर टाइम है। पर मैंने दुख इस बात का है कि उसकी लड़ाई थी ना, वो मेरे तक कुछ भी बोलता, क्या मैं सहमी बोलता, मेरे तक हजारों लाख गाली देता। मैंने कभी भी अपने इंटरव्यू में उसके किसी दोस्त को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, पहले वाले ने जो किया उनका बताई है कि मेरी ननद ये करा कर दी, सास ने किया। दूसरे के मैंने कभी उसकी माँ को गलत बोला, उसकी बहनों को, उसके भाइयों को, उसके किसी भी रिश्तेदार को मैंने गलत नहीं बोला आज तक। इंटरव्यू में आपने बोला था भाई, उसका मैसेज आया था भाई मेरा गोद हटा दे। हाँ, जब स्टार्टिंग में सिर्फ तो उस टाइम हुआ था हमारी ये बात, जब मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनानी शुरू करी है। अच्छा। एक टाइम उसका फोन आया था। और उस टाइम मैंने उस तक कहीं भी थी, वो बताया भी रहा है, मैंने कहीं भी थी उस टाइम, मैं घर लेता हो तो ले ले। मैं ये बैंक में जाऊंगा, मैं अपना उल्टा तू मेरे पे ले ले, कम से कम तेरा रह जाएगा अगर ये चीज है तो तू ले ले। मैंने कोई वो नहीं, हमारी वो उस पर बात हुई ना, जिस तरीके तो करता बात मने पता है। हेलो, क्या ये वो चैलेंज पूरा हो गया तेरा जो तूने चैलेंज किया था? मैं क्या चैलेंज, अगर तू कर लेगी सब कुछ,
वो सरनेम वो किसका लगाया वो सरनेम? अच्छा किसका हो, कौन है? रोब तो बोले अलावत कौन है? मथारा या कोई नहीं। हटा दूंगी, अभी हटा उसको। मैं एक बात कहना चाह रही लास्ट, घर ऐसे नीलाम होने वाला है तो ना लेना ले ले, तू रह लिए इसमें, मना कोई हो नहीं। कम से कम एक वह बेइज्जती है कुछ भी है, और इस बात ने कबूल भी कर रहा कि भाई हुई थी वो उस टाइम। एक बार मेरी बात हुई है उससे, उन्हें दोबारा कदे फोन नहीं, कदे उन्हें कोई मतलब नहीं, कदे नहीं करा। बात करा इंटरव्यू की जो फिलहाल आया है, जो एक महिला है, आप उस महिला जानो? मेरा उस वही तो वो कह रही है ना कि यो मेरे पे मिल का कमेंट करवा कर था। हाँ, वो वीडियो में भी कह रही मैं सुनवा दूंगी, इनके आगे भी सुना सकूं। उसने कही जो गंदे कमेंट थे, जो बेटी की वीडियो पे कमेंट आ कर दे, वो इसके घर वाला कर रहा था और गिल्लावा भी कर रही थी, क्योंकि उसकी आईडी है मेरे दो है, उसके मैसेज के आज भी स्क्रीनशॉट है, तो दोनों मिलकर कराया कर दे। उसने क्या कही, तू कर, अगर मैं करूंगा इस पे सरेआम तो ये आम मेरी दरखास्त दे देगी, क्योंकि आदमी औरत को नहीं बोल सकता, और बेटी को बोल गया तो कति फंस गया। तो उसने उस औरत पे करवाए कमेंट, वो उसके पीछे रहा ना करे फेक आईडी बना बना के। पहले जाने कर दिया पूछते? नहीं, मैं नहीं जानू थी उसने कदे भी। यो उसने मिला, कितना मिला पता उसका? मैंने नहीं पता। कुछ भाई उस महिला से मिला है, ये पता लगा आपने? अरे जब एक बात बताओ, नू जुकरा हम बैठे, नू बैठ कर बात कर रहे हैं, फोटो है, वीडियो डाल रहे हैं। नहीं वो तो अब डाल ले, पहले की बात कर रहा हूँ। अरे उसने खुद कबूल ली थी यह बात कि भाई वो तेरे घर वाले ने ही मुझे वो किया था। केस होया था। हाँ, 3 साल 2 साल पहले। ठीक ठीक, अब हाथ पैर जोड़े थे आप कह रहे थे। हाँ, उस टाइम ये चीज एक्सेप्ट कर ली। हाँ, और उसने ये भी बोला था भाई मैं तेरे खिलाफ आगे कुछ नहीं बोलूंगी नहीं। अब वो क्या इनने फिर क्या कराया कि भाई नाम लेकर तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मोड़ा लिख तुम में दिया ही, वो लगी फिर वीडियो बनाने ने पालने। तेरा नू हो रहा, तेरा लटूरा आला, तेरा तेरी नू हो, तेरा ये तेरा वो, अनु बोलने लगी, क्योंकि जिस दिन उन्हें नाम लेकर बोल दिया कि रानी मैं तो तेरी छोरी के बारे में गलत बोल रही हूँ, वह छूट जाएगी, वह भी भीतर जाओगे, वो भी जाओगा। ठीक है, और कुछ है उसको दिमाग देने वाले लोग इससे वर्गे, और ऐसे को मैं क्या बाप का दर्जा दूं ऐसे इंसान को? मेरा ये कहना, भाई तेरी मेरे तो लड़ाई थी, तू आके मेरे पे टक्कर मारता, मेरे पे इल्जाम लगाता, तू कुछ भी करता, पर उस औरत ने लेकर तू अपनी बेटी के ऊपर उस तक कहकर तू गलत कमेंट करवा रहा, क्योंकि उस इंसान को पता है या टूटेगी तो अपने बच्चों की वजह से टूटेगी। अगर इसके बच्चे सही हैं तो इस औरत ने कोई हराने वाला नहीं पैदा हो, एक ऊपर वाले ते सिवा कमजोरी पकड़ा। मेरे बच्चे मेरी कमजोरी हैं, और ये उससे चीज का फायदा उठा गया कि इसकी बेटी की वीडियो पे ऐसे ऐसे कमेंट करवा दो कि टूट जाए, इंस्टाग्राम डिलीट करके बंद करके भाग जावे। अच्छा, मतलब अब समझा मैं, मतलब जो केस होया ना उसके बाद वो महिला चिढ़ गई। हाँ, जुटनी है कोई। हाँ, वो चिढ़ने के बाद वीडियो स्टार्ट करी उसने। हाँ, बिना नाम लिए। हाँ, तो पहले वो नाम लेकर सरेआम बोल रही थी, जब तो उसकी दरखास्त दी गई, केस कर दिया ना, फिर केस कर दिया, उसमें माफी मांग ली। मैंने सोचा छोड़ दो, मैं रफा दफा करो इस बात ने, भाई गलती हो जाती इंसान पे। मैंने ये नहीं पता था कि इनका ना एक षड्यंत्र है जो आगे जाके इनू कराएंगे। फिर वो लगी बिना नाम, उन्हें मेरे छोरे के बारे में गंद बोला। अरे उसने तो ऐसा ऐसा बोल रहा कि मेरी बहन की लड़की है 3 साल की पोती, मेरी बेबे तभी तू रांडो, तेरी बहू रांडो, तेरी माँ मरा है, तेरा बाप मरा है, तेरी बेबे मरा है, तेरा छोरा मरा है। अरे कौन औरत ऐसी गंदा वो बोल सकती है? वो 3 साल की छोरी तक मेरी बेटी के बारे में तो नहीं, इतना गंदा गंदा बोल रखा है, ऐसे शब्द उसकी ना वीडियो निकाल के देखना। नहीं, जैसे आपने केस कराया, केस करने के बाद मैं आपकी ओपनिंग भी हुई, मैंने इंटरव्यू भी करे, उस टाइम शांत था माहौल। केस का तो आपने बताया था भाई, मैंने इंटरव्यू कराया था। केस होने के बाद कम से कम 1 साल टप गया। हाँ, तो आपकी 1 साल के बीच में बातचीत हुई उस महिला के साथ? आपके मेरी कदे नहीं हुई। हुआ तो क्या था कि वो जाने के बाद उसके चिढ़ तो होगी इस चीज की। हाँ, के भाई मेरे पे ना माफी मंगवा ली। अब वो क्या करने, वो भी नू सोच रहा भाई मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो इनने क्या करा, वो गलत आईडी से कमेंट करने लग गया, फेक आईडी बना के। हम चेक करते थे 0 फॉलोवर, 0 में पाते, नई आईडी पाती, ये उनकी फिर वीडियो बनाने लग गई। अच्छा, उनने किए देखो तेरे बारे में नू बोल रहे हैं, नाम लेवा नहीं, मेरे बेटे को छक्का गंदा बोल लिया, मेरी बेटी तक खूब बोल लिया, मेरे ऊपर हुआ दिन में 5-5 वीडियो बनावा है, इतना गंदवा बोल रहा है। शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी औरत होगी जो इतने गंदे वर्ड यूज कर सकती है। बिना नाम ले केस के बाद कितनी बार बोल रही हो महिला आपके बारे में? हर वीडियो में। पर मैं फिर भी ये देखो, मैंने उसको इग्नोर मारा। पता नहीं था, हमने भी नहीं पता। हाँ, पर वो 3 दिन पहले उन्हें एक वीडियो बनाई जिसमें उन्हें
बहुत गलत बोला। मेरी 3 साल की वो पोती है, मेरी भी पोती है, मेरी बहू है, 3-4 साल उन्हें मेरे बेटे के बयान हुए हैं। बोला मतलब वो बड़ास निकालने के लिए बोला तेरा छोरा मरो, तेरी पोती मरो, तेरी छोरी रांड हो, मतलब बयान था पहले वो अनुकारी तेरी छोरी रांड हो, इसका ब्याह हुआ तो कन्या, और उसके बारे में तेरी छोरी रंडी, तेरी छोरी नू। तो कैसे एक माँ ये बर्दाश्त कर रही है, और वो इंसान उसके नीचे हंस कर है उन वीडियो के नीचे। नहीं आप नु कह रहे नहीं केस के बाद मैं चिड़ी, वो कह रही मैं जब चिड़ी हूँ कि आप मेरे घर पे गए तो उसकी माँ तक बोले, आप पता नहीं, वो चीज मेरे दिमाग में नहीं है। एक बात बताओ, सुनो चिड़ी, वो एक आपकी बेटी तक कोई सरेआम गाली दे रहा है, उन्हें रंडी संडी बिरानी के बता रहा है, निशान हुआ है। जब तो यार 8 साल की थी, कि आप उसकी फैमिली को जाके नहीं बोलोगे कि भाई अपनी बेटी ना रोक लो। सही बात है आपकी भी। अगर वो इतनी थी तो भाई मैं कह रही हूँ, मेरे तो पता है ना, टीडीआई में हर बंदे ना पता है, तो आके आमने सामने करो ना। मैं तो उससे भी कहूँ जो उसके गेला लाग रहा, जो उनका माँ बाप वो तो लाए के नहीं बाप के लाने के। आप जब इस महिला के घर पे गई थी? मैं इसके घर पे नहीं गई थी, वो तो इसका तो मैंने बेरा ही नहीं आज तक या की तरफ है। अच्छा बेरा नहीं था वो तो जो इसने उसमें इसका किसी ने मेरे एड्रेस दिया था, उसमें इसका एड्रेस था, वो किराए पर आकर दिया उस टाइम में, वो एड्रेस हमने लिखवा दे उड़े थे, पुलिस ने बुलाई है। ओके हाँ ये तो उड़े थे बुलाई है। तो इसके साथ आपका कोई लफड़ा नहीं है, मतलब कहने की बात है तो आप इसका उसके साथ लेना देना है। हाँ ये दोनों मिलकर कि हम इसने गिराओगे हम तोड़ेंगे। अब जैसे आपका मेरे साथ है, अच्छी बॉन्डिंग है, अब मैंने नहीं पता इनका रिश्ता क्या है, सही या गलत हो तो ये जाने, और हम मिल के प्लान करते हैं कि भाई हमने नीचे गिरानी है, ये करनी है, वो चीज है। ये जब मामला उठा, जब आपकी ब्रांच ऑन होने लगी, आप कौन है आपकी ब्रांच ऑन हुई? अच्छा चाय लिया, ब्रांच देने लगी ना पे, जबके बाद ये महिला थोड़ी देखो अभी पहले क्या हुआ, अभी इन्होंने ना एक वीडियो डाल ली एक दिन, जैसे वो डालती वीडियो, हाँ थारे तो गाड़ी भी कोनी, थारे तो नू कोने गाड़ी क्यों कर ले होगी, महिला ने डाली तेरा तो सिविल खराब हो रहा है, तू तो गाड़ी लेने जो भी नहीं, तो इस सिविल का किसने बेरा? आपने मेरे सिविल का बेरा था खराब हो रहा, तो उससे ना तो बेरा एक्सेस बनना है कि किस्त नहीं जा रही, सिविल खराब है। ये बात है। अब सिविल हो चुका था ठीक, 19 बात का के बेरा था, सिविल हो चुका ठीक, खराब था मेरा तो सिविल, मेरा तो इतना खराब होया कि मेरा 1000 का भी लोन ना हुआ, क्योंकि किस्त इतनी बाउंस होगी, मैं तो बिना बेकसूर के उस चीज में मर गई, मैंने बेरा ही नहीं था, ना घर मिला, सिविल खराब होया, ना गाड़ी मिला, कुछ भी नहीं मिला। ले आए हम गाड़ी क्या लाख की ले आए, वो 20 की आई है, फिर वो हमने किस पहले भी तो वो हमने लोन पे करवाई है, सिविल ठीक हो रहा, हमने लोन दे दिया होता है जब मैं करी सिविल ठीक हो गया ना फिर। नहीं जैसे एक और गाड़ी आपके पास, इस तरह एक छोटी गाड़ी है, हाँ। वो लोन पे है कैश पे? नहीं वो तो हमने कैश पे ले ली थी, वो तो छोटी है गाड़ी है, मतलब जब ले ली थी इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा, हाँ वो कैश पे ले ली थी, मतलब लोग एक हमने ली थी कि भाई जैसे हमारे रिश्तेदार की थी, उन लोन उनका था, हम उनकी किस्त भरते थे, तो अनु ले ली थी हमने। आप दो क्या साधन है? मेरे दो रही 2 गाड़ी है, स्कूटी भी तो है, 2-3 स्कूटी हैं, 3 एक तो वो हो रही है, मतलब वह कति वो डैमेज हो रही है, वो पहली थी वो खड़ी है नुई मारी। चलिए तो एक जाटनी स्थिति छोड़ दो, तो ये तो समझिए मैं उस बंदा के चक्कर में घूम के या बदनाम होने लगा गई, खाम में खाई, जो छोड़ दे ठीक रहेगा, क्योंकि इन लफड़े में भड़क के अपना फ्यूचर भी बर्बाद हुआ तड़के आगे आने वाले पता मैंने उसका नहीं है, बात ही है वो बोले जान दी। हाँ। देखो आज के जो मेरा टाइम है, जो लेवल है, मैं आली मेरे तो 1000 लुगाई जड़ा है, ज्यादातर तो वह जड़ा है जिनके सूटा के काम, टोटल 4 लुगाई आपके पीछे लग रही है। देखो मेरे ये नहीं है कि सारी सूटा वाली मेरे तो जड़ा है, एक बात तो मैं ये बता दूं कि भाई सारिया की बात नहीं है, बहुत सूटा वाली मेरे तो सपोर्ट भी कर रही, बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है, कुछ सूटा वाली या लगी गड़काई, हाँ, और कुछ ये है 3 लुगाई हैं, एक तो इनमें वो है कि भाई जो हमारी अपनी सगी बनकर जिन्हें हम काटे वो जैसी करनी वैसी भरनी, अपने आप आगे एक ही अपने आपके हस्बैंड के साथ लग रही है, हाँ, एक और है वो इनका एक ही ग्रुप बना हुआ है। अच्छा हाँ एक ही है इनका, पर मैं तो ये कह रही हूँ इन नेता कि भाई जो तुम कन्या पूजा करती हो, जो तुम कंजिका के पा दो, हाँ, तो ये ड्रामा बंद करो ना तुम्हें। हाँ, एक 10 साल की कन्या तो तुम गाली दे रही हो, पूजो भी हो कि ये तो ड्रामा क्या पूज रही है कन्या को,
हाँ, सही बात बेटी तो चल मेरी है, मैं इनकी दुश्मन हूँ, किसी की भी है। कि आप एक बेटी को ये बोल दोगे कि वो ऐसी है वैसी है, तो ये कहाँ की कन्या पूजा कर रही है या झंडे ठा के खाटू श्याम के मंदिर में जा रही है, इनका क्या लग अपने, इनका हिसाब नहीं होगा, सबका हिसाब होगा, इनका तो इतना बढ़िया होगा और यही होगा मनुष्य कर्म। मैं आज ये लिख के दे रही हूँ, भगवान पे इतना विश्वास है, इनका तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये तो रोएंगी कि हमने, और एक तो खुश होकर बना रही ईब, खुश होकर बना रही है वह जीव सी, मतलब ओरे डाल की लुगाई सी है वह, इतनी राज्य होकर बना रही, बोला तेरी बेटी के बारे में जो बोल लगा ना नू यस का कमेंट करके आऊंगी। तुम क्या सोचो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे उसमें, ये अपनी वो दिखा रही है कि हमारा लेवल क्या है, ये वहाँ करके अपना ही तो लेवल दिखा रही है ना। नहीं जैसे एक वो जटनी ना जो वो कह रही थी भाई मैं बहुत कुछ निकालने वाली हूँ आपकी, फिर निकाल लो तो कब निकालोगे, निकाल लो। नहीं लगता देखो मैंने क्या डर लगेगा इनते, निकाल लो, मैं भी देख रही क्या निकाल लोगे, एक तो आ गया है, निकाल लो तो फिर क्या कर दिया उसने, उसने कह दिया 3 करोड़, मन आप तो ये 55 लाख का घर दिखा दिया, इसकी बाउंस किस दिखा दी, तो एक बार उन्हें मेरे देखो 3 करोड़ दिए हैं, ओनू कह रहा है मैंने ये दिया वो दिया, चलो इनके सिवाय जो घर बैंक में गए हैं, कोई प्लाट की रजिस्ट्री लिया के तो दिखा सका, वो तो कड़वाई सका है, जब वो मेरे तलाक के पर ले जाकर उस लुगाई तो दे सका है, उस लुगाई ने लगा के वीडियो बनाई तो रजिस्ट्री भी काट सका है, एक भी घर की रजिस्ट्री मेरे नाम, इन 2 या जो बैंक में गए प्लॉट की, कोई मेरे तक कैश दे गया हो 3 करोड़ या 10 लाख 20 लाख मेरे अकाउंट में, उन्हें जाने के बाद ट्रांसफर करवाए हूँ, सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ या वीडियो में भी बोल रहा है कि भाई उस तरह 3 करोड़ के ना 4 क्या 5 करोड़ दूंगी, वो साबित कर दे चीज ने कि उसने मेरे तक 3 करोड़ रुपए दिया। आज भी उस घर की कीमत अगर अगले ले रहे हैं ना, आज भी उस घर की कीमत 1 करोड़ ना है। अगर आपके पास 3 करोड़ होते तो आप किराया पर रहते हैं, ये तो समझने वाले समझ जाते हैं ना, है ना, कि जो औरतें डिवोर्स लेते हैं ना, अगर मैंने इसी पैसा की जरूरत होती ना, जब वो मेरे तक 10-10 अंगूठी दिलवा रहा था, 8-8 हजार के सूट दिलवा रहा था, अगर मेरे अंदर पैसा का लालच होता मैं क्यों उसने छोड़ दी, तो मतलब पैसे तो मिले रहे थे मैंने। एक इंसान ऐसे बोल रहा है कि 18,000 का 6,000 का सूट पा रहा है तो औकात नहीं है, आज कितने हजार का डाल रहे सूट, ये तो देखो सस्ता है 1400-1500 का है, इतने महंगे, पर मैंने 20-20 हजार के पैर लिए। हाँ इसे गुड़गांव वाली ब्रांच में 13,000 का, 12,000 का, वो गुड़गांव वाली में 19,950 रुपए का सूट था। आज क्या कहते हो औकात वाले, वो उनको मैं सिर्फ पता क्या कहूंगी, ज्यादा हमें इस बात को नहीं खींचेंगे। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी हैं, भाई एक तो ना मैं तो ये बोल लूंगी किसी को तो अधिकार नहीं है अपनी वाइफ की बेइज्जती करने का, ठीक है, हाँ सही बात है, ये नहीं कि आप उसको दिलवा रहे हो, भाई आप सूट दिलवा रहे हो, ये दिलवा रहे हो, और आप उसकी मट्टी पलीत कर रहे हो, भाई वो रह रही है आपके घर में, काम भी कर रही है, जब काम करेगी तो वो खाना भी खावेगी, वो पैरेगी नहीं, पैरेगी भी, तो उसका मतलब ये नहीं है उसकी बेइज्जती करो। सही बात है, अगर ऐसा हो रहा है मैं तो कहूंगी अपने लिए आवाज उठाओ, और जो लेकिन आवाज भी सोच समझ कर उठाइयो, ऐसी परेशानी में पड़ोगी ना तुम्हें आवाज उठाने के बाद, जो आज पहले आपको ब्लेम किया जाएगा, जब आप नहीं टूटोगे फिर बात आपके बच्चा पाओगी, आपके करैक्टर पावेगी, ऐसी ऐसी झूठी अफवाहें आपके खिलाफ, मतलब जैसे हम भी बैठे हैं ना, ऐसे करके भी कि इसका गलत रिश्ता है, आप अगर कदम उठाते भी हो ना इस चीज से, तो आपको इतना स्ट्रोंग होना पड़ेगा, माइंडली भी फिजिकली भी, कि आप पे आगे पता नहीं, अब मुझे खुद नहीं पता कल मेरे साथी हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैंने तोड़ने के लिए, लेकिन तो डर है अपने, डर नहीं 1% भी मने को नहीं डर, मैंने 1% नहीं, मैं तो इसे इंटरव्यू नहीं आता, अब कुछ और आएगा, सॉरी आपने मांगनी पड़ेगी, सॉरी ये नहीं मांगूंगी, सॉरी ये नहीं मांगूंगी, ये उसका गलत, उस टाइम भी उस बंदे ने बोला था कि पाया मैं घर नाक रगड़ा, ऐसा नहीं होगा ना, तो उसने मांगी ना वो मांगा है, कौन नहीं मांगा, आपने सॉरी वो जटनी पता है आपने मांगनी पड़ेगी, मेरे आगे वो मांगी किस बात पर मांगे वो मुझे पता नहीं, देखो वो मेरे पर मांगी थी, हाँ सही बात है, बात ठीक है, हाँ वह जिस दिन वो बोल रही है मेरी बेटी के मैं गंद बोल रही, खूब बोल रही है, नाम वो लेंदी नहीं, मैंने को नाम लेकर नु बोल दे, अब बेटी के बारे में बोल के सुन परी रानी गल लेने, मैं तेरी छोरी है, मैं उसके बारे में गंदा वर्ड बोल रही हूँ, बोल देवा तो रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, पता है रिजल्ट आने तो ना इब भी मैं
वही बात है कि मैं सही बात, क्यों अपना बड़ा बिजनेस चल रहा है अपने के बात क्या है, जो जैसा करोगे ना बरागा। इन्हें एक छोरी तक गाली दी, चल मेरे तो इन्हें इसी गंदी गंदी गाली दी है, मेरे तो इन्हें लोग भी 20-20 बना दिए, मतलब है उसके करोड़ खाए, उसके मतलब इसके भी 3 करोड़ खा लिए और आगे भी मैंने मेरे ऊपर तो इन्हें खूब बोला, पर मैं इसकी वीडियो देख कहाँ ऐसा करूँ कई बार मैं इन्हें देख इसका अंदर दिमाग देखो, इस लुगाई के अंदर कि दिमाग से क्या या हो चुकी है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं था, पता तो चल ही जाता है। कहने को तो मुझे ये भी बोल लिया कि भाई वो इस पे पैसे दे देगा, करवा रहा है, खुद इसके अपने ने एक बोली है यह चीज कि इसको पैसे देता कि उसके खिलाफ बोल, क्योंकि मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, जैसे उसका जाटनी का आपके जो अलावत है उनका क्या रिलेशन आपने पता हो तो कुछ नहीं? मैंने नहीं पता इनका क्या रिलेशन, भाई इनका रिलेशन वही जाने, वो तो मेरे लखा भाई साहब करो ये आपने भाभी कहने लगी, वो भाभी जी मेरी तो भाई कोई ननंद पहले भाभी बोलिया कर दिया आपने, वह तो नुका रहे नेपाल लने नु क्या बोल रहा है भाभी जी, तो वह वैसे डायलॉग बाजी कर रही है ना, वह डायलॉग है उसके नु भाभी, मैं किसी ने कुछ कह दूँ ये बात है कि अपने आप को तो अच्छा दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा, हमारा तो भाई है और मेरे जितने भी हैं, मेरे सब लोग, चाहे तुम आगे कोई आगे चाहे कोई भी आगे, मेरे सब लोग इनके सब भाई बोलने हाँ, इनको हो कि इनके तो सब भाई मेरे सब लोग, आपको नेगेटिव हाँ दिखाने खातिर मैं आज के टाइम में कामयाब हूँ, सब कुछ हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। इनने तो क्या है भाई, बोलने से मतलब है। बिल्कुल, तो मतलब है ये जैसे आपके साथ कोई लगेगा उसके ऊपर भी बोला जाऊंगा। हाँ, ये कोई आप तो ही मतलब मेरे खिलाफ ही बना दियो, फेक आईडी तक 10 कमेंट, कल वीडियो देख लिए नाम नहीं रहे लोगी, सिर्फ नुका दिया रेड्डू, ये रेड्डू तो इंटरव्यू लेने पहुंचा था, तेरा मैं नू करूंगी, तेरा मैं मुंह पिटूंगी, आवे भी नहीं यार। बिल्कुल, तो वो वीडियो ना जरूर शेयर कर दियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक दे इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।